हेलो एंड गुड इवनिंग आप सभी स्टूडेंट्स को। चलो फटाफट से बता दो, क्या ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें क्लियर हैं? यस, वेरी गुड। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो, और शेयर ज़रूर कर देना, राइट। चलो यस, वी आर लाइव, ग्रेट। चलिए, गुड इवनिंग सुबह सिद्धार्थ। चलिए, तो अगेन वेरी वार्म वेलकम और स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी रॉक इन बोर्ड सीरीज तैयारी जीत के 23 डेज मास्टर प्लान में। टुडे इज डे 12, 21st March and we are live here at sharp 4 p.m. with our topic that is PYQs of binary files and CSV files। तो पहले मुझे फटाफट से ये बता दो कि आप सभी स्टूडेंट्स ने क्या कल का होमवर्क किया जो कल दिया था कि बाइनरी फाइल के कंसेप्ट अच्छे से पढ़कर आना, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके ऋषभ, आई थिंक मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है तुम्हारा 1 डे प्लान। चलिए, दोस्त हु हैव नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल येट, उनको मैं लिंक शेयर कर देती हूँ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, जिसने ज्वाइन नहीं किया कर सकते उस लिंक पर जा करके। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। वेयर टू यूज स्प्लिट फंक्शन इन टेक्स्टिफाई, जहाँ पर खुशी हमारा जो टास्क है रिलेटेड टू वर्ड्स हो, जहाँ पर वर्ड से रिलेटेड कोई भी काम हो तो वहाँ पर हम जनरली स्प्लिट फंक्शन यूज करें, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द स्केड्यूल ऑफ आवर रॉक इन बोर्ड सीरीज सेशन 2023 एंड 24। आज है हमारे पास 21st मार्च। देखो, इतने सारा ये चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। थोड़ा सा ही हमारा रहता है और इस वीक में हमारा जो है पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक हम अपना करेंगे नेटवर्किंग, MySQL एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। तो आज है 21st मार्च, PYQs ऑफ बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल आज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा कल का लेक्चर होगा दैट इज 22 मार्च, उसमें हम कर रहे होंगे वन शॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है अपने आप में, तो इसीलिए हम इसके PYQs कल स्टार्ट कर देंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर टुमारो एज वेल, राइट। ये सुबह सिद्धार्थ जितना हम पाइचाम में प्रैक्टिकल करेंगे वो सारा का सारा जैसे मैं शेयर करती हूँ, प्लस आफ्टर दिस वीडियो आई विल ऐड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल, राइट। यस कृतिका जी, जीवेल है आपके सिलेबस में। यस विवेक, प्लस उसके साथ आपको प्रैक्टिस जरूर चाहिए जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। कनेक्टिविटी इज ऑल्सो देयर इन योर सिलेबस। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कनेक्टिविटी नहीं करना, हम तो हर साल करते हैं। चलिए, तो अब फटाफट से मुझे जरा अपना कंफर्मेशन दे दीजिए। गिव मी अ थम्स अप, गिव मी दैट फायर सिंबल इन द चैट सेक्शन। आर यू गाइस ऑल रेडी फॉर टुडेज लाइव क्लास? बता दो जरा मुझे फटाफट से, आर यू ऑल रेडी? गेट सेट गो, कैन वी स्टार्ट योर टुडेज लाइव क्लास? और बच्चों, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस लाइव क्लास। अगर रिकॉर्डेड ही देखना है तो फिर हम भी रिकॉर्डेड लेक्चर ना बना दें, ठीक है ना। लाइव क्लास लेते हैं तो लाइव क्लास अटेंड करो। चलिए, तो बिल्कुल चैट सेक्शन में आग लग चुकी है, थम्स अप मुझे मिल चुके हैं, आप लोगों की कंफर्मेशन मिल चुकी है। भगवान का नाम लेकर के स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का लेक्चर। और इसमें हम पहले सॉल्व करेंगे हमारे PYQs ऑफ बाइनरी फाइल, राइट। चलिए, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज हाउ आर टेक्स्ट फाइल्स डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल। देखो, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल या फिर टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल, इनमें भी कई बार डिफरेंस आप लोगों का आ जाता है। तो टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन ASCII कैरेक्टर्स की फॉर्म में करते हैं,
एंड द फुल फॉर्म ऑफ स्काई इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बाइनरी फाइल्स आपकी जो जिनका साइज काफ़ी बिग होता है ना, ऑडियो फाइल, इमेजेस फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ये सारी की सारी आपकी क्या होती हैं, बाइनरी फाइल्स होती हैं। टेक्स्ट फाइल में आपका जो भी लाइन होगी उसको हम टर्मिनेट करेंगे यूएल कैरेक्टर से, एंड ऑफ लाइन, वेयरएज बाइनरी फाइल में मेरे पास कोई भी डिलिमिटर नहीं होता। टेक्स्ट फाइल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, क्यों? क्योंकि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज की फॉर्म में होते हैं, वेयरएज जो आप लोगों की बाइनरी फाइल्स हैं वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्यों है? क्योंकि ये 011 की फॉर्म में होती हैं, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ मशीन अंडरस्टैंडेबल है, आपको ये हमारी ये समझ के बाहर है। अब देखो ये हमारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, दैट मीन्स मशीन इसको नहीं समझ सकती, तो मुझे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो ट्रांसलेशन का टाइम लगेगा, इसलिए ये आपके जो टेक्स्ट फाइल्स हैं स्लोअर हैं एज कंपेयर टू बाइनरी फाइल्स। और बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड ईजियर फॉर प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन टेक्स्ट फाइल, इनके ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन .txt, बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन .dat, .bin, .log, ये आपकी सारी क्या है, बाइनरी फाइल्स। राइट अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो अगर मैं पहले तक की लास्ट ईयर तक की बात करूँ ना, तो हमारे पास जो बाइनरी फाइल और CSV फाइल के क्वेश्चंस थे वो इस तरीके की फॉर्म में आते थे, डैश की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। बट अगर हम इस साल का सैम्पल पेपर देख रहेंगे तो वहाँ पर आपको डैश वाले नहीं गिवन, कंप्लीट कोड लिखना आता है। राइट तो इस बार हम मान सकते हैं कि एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स ना होकर के आपको बाइनरी फाइल और CSV फाइल का कोड लिखना होगा 4 और 5 मार्क्स में। राइट तो बट फिर भी हम अगर ये फिलअप्स वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे अगर मैं ये वाला कोड लिख रही हूँ तो आपने सिर्फ फिलअप नहीं करना, उस कोड को समझना भी है। राइट चलिए अब क्वेश्चन देखो। अथर्व इज अ प्रोग्रामर who has recently been given a task to write a Python code to perform the following binary file operation with the help of a user-defined function. Function का नेम है copy new to create a binary file new items.dat. ये हमारी binary file का नेम है new items.dat and write all the item details stored in the binary file items.dat except for item whose item ID is 101. दैट मीन्स items.dat फाइल ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है, वहाँ से मैं डेटा रीड कर रही हूँ टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल, राइट ऑल द आइटम डिटेल्स स्टोर्ड इन बाइनरी फाइल एक्सेप्ट फॉर, जिसकी आइटम ID 101 है उसका नहीं लेना, बाकी सारा का सारा डेटा लेना। ठीक है और ये किस फॉर्म में है? देखो डिक्शनरी की फॉर्म में है। डिक्शनरी ये आइटम ID आपका की हो गया और आइटम नेम कॉमा अमाउंट उसकी क्या हो गई, मेरे पास वैल्यू हो गई। राइट ओके ऋषिका एंड दिव्यांश, कोई बात नहीं, हम दोनों वाले मेथड से करेंगे। राइट चलो अब देखो सबसे पहले इंपोर्ट दे रखा है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3, ये दोनों लिखनी है। स्टेटमेंट 4, 5, 6, टोटल 6 स्टेटमेंट्स हमें फिल करनी है। ठीक है तो फर्स्ट देखो हियर सक्सीडेड इन राइटिंग पार्शियल कोड, उसने लिख लिया, आपने इस कोड को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या कहते हैं, विच मॉड्यूल शुड बी इम्पोर्टेड इन द प्रोग्राम स्टेटमेंट 1। अब देखो बाइनरी फाइल का प्रोग्राम है, आपको कैसे पता बाइनरी फाइल का प्रोग्राम है, यहाँ पर लिखा हुआ एक्सटेंशन .dat फाइल की एक्सटेंशन। ठीक है तो दैट मीन्स अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है विच मॉड्यूल शुड बी इम्पोर्टेड, तो इसके लिए कौन सा मॉड्यूल इम्पोर्ट होगा, हमारा पिकल मॉड्यूल। राइट नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट द करेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन द बाइनरी फाइल items.dat स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 2 में मुझे क्या अपना बाइनरी फाइल को ओपन करना है। राइट कौन से वाली फाइल को, items.dat। अब items.dat से आपने अपना डेटा क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करने के लिए मेरे पास जो मोड होता है दैट इज RB मोड। राइट नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, विच स्टेटमेंट शुड अथर फिल इन स्टेटमेंट 3 टू ओपन द बाइनरी फाइल न्यू items.dat। इसको ओपन करना है, इसको मुझे ओपन करना है राइट मोड में। तो यहाँ पर आप लिखोगे न्यू items
डॉट DAT और WB मोड यूज करोगे। एंड इन स्टेटमेंट 4 टू रीड ऑल द डिटेल्स फ्रॉम द बाइनरी फाइल आइटम्स डॉट DAT। आइटम्स डॉट DAT वाली बाइनरी फाइल से सारा का सारा डेटा आपको रीड करना था, ठीक है। तो रीड करने के लिए मेरे पास क्या लिखोगे, पिकल मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन लिखोगे, लोड फंक्शन, राइट। अब लोड फंक्शन में मुझे फाइल हैंडल का नेम लिखना है। आइटम्स डॉट DAT की बात हो रही है ना, तो आइटम्स डॉट DAT के लिए मेरा फाइल हैंडल क्या है, F1। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, F1, राइट। पिकल डॉट लोड F1। नेक्स्ट कहता है मुझे व्हाट शुड अथर्व राइट इन स्टेटमेंट 5 हियर टू अप्लाई द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या थी कि आपकी जो आइटम आईडी की वैल्यू है वो 101 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसका छोड़ के बाकी सबका करना था, ठीक है। तो इफ की, ये की मुझे कौन सा पता लगेगा, ये वाला वेरिएबल नॉट इक्वल्स टू 101। अगर वो 101 के इक्वल नहीं है तो मुझे अपनी फाइल में राइट कराना है। राइट कराने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, पिकल डॉट डम्प। और क्या दिखाना है मुझे, आइटम डिटेल जो हमारी डिक्शनरी है उसकी की प्लस कोमा करके F2 इस फाइल में राइट कराना है, आइटम्स डॉट DAT, न्यू आइटम्स डॉट DAT में, उसका फाइल हैंडल का नेम क्या है, F2। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमने यूजर से आइटम आईडी एंटर करा ली, अब वो इस वेरिएबल में आइटम अंडरस्कोर आईडी में, आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है मुझे 101 बार, राइट। चलिए, क्या वो क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। यस क्रेजी ह्यूमन, यस मनीष, CUT का भी करेंगे आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम। चलो, श्रेयस इज अ पाइथन प्रोग्रामर who has recently been given a task to write a user defined function named writeBin name से function बनाना है to create a binary file called customFile.dat containing customer के information number है, like customer number, name, quantity, price and amount of each customer. The function accept कर रहा है customer का number, name, quantity and price. Thereafter it displays the message quantity less than 10 cannot save if quantity entered is less than 10। अगर क्वांटिटी जो हमने एंटर करी लेस देन 10 है तो मेरे पास ये मैसेज आ रहा है। अदरवाइज द फंक्शन कैलकुलेट अमाउंट एज प्राइस इनटू क्वांटिटी एंड देन राइट्स द रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट इनटू अ बाइनरी फाइल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। टू ओपन अ फाइल customFile.dat फॉर राइटिंग द डेटा ऑफ द कस्टमर। तो फाइल ओपन करने है बाइनरी अंडरस्कोर फाइल, दिस इज द फाइल हैंडल जो आप F1 F2 F लिखते हो, ये वो है। फाइल ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन, राइट। उसके बाद फाइल का नेम क्या है, CUST अंडरस्कोर फाइल डॉट DAT। अब मुझे क्या करना, राइट करना है ना डेटा, तो WB मोड में आप अपने फाइल को क्या करोगे, ओपन करोगे, राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास, which statement should Shreyas fill in statement 2 to check whether quantity is less than 10 है या नहीं है। ये statement 2 है। अब क्वांटिटी जिसने एंटर कराई है ना, कौन से वेरिएबल में है, QTY में। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी इफ QTY इज लेस देन 10 और कॉलन। अगर वो 10 से लेस है तो मैंने ये मैसेज प्रिंट कराना था, करा दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं स्टेटमेंट शुड श्रेयस फिल इन स्टेटमेंट 3 हियर टू राइट द डेटा टू द बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में डेटा राइट करना है, ठीक है। तो राइट करने के लिए मेरे पास क्या आता है, पिकल डॉट डम्प, क्या राइट कराना है, C_डिटेल और कौन से फाइल में, bin_फाइल, राइट। ये चीज लिख लोगे, पिकल डॉट डम्प C_डिटेल। लिस्ट एंटर करानी है ना, राइट करानी है फाइल में, वो किस वेरिएबल में, आपकी C_डिटेल में प्लस फाइल हैंडल का नेम। यहाँ पर फाइल हैंडल का नेम क्या है, binary_फाइल। स्टेटमेंट 4 क्या कहता है, टू स्टॉप फर्दर प्रोसेसिंग इफ द यूजर डज नॉट विश टू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड। तो अगर मुझे यूजर को स्टॉप करना है तो मैं क्या लगा दूंगी यहाँ पर, ब्रेक।
नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट शुड श्रेयस फिल इन स्टेटमेंट 5 टू क्लोज द बाइनरी फाइल नेम्ड कस्टम फाइल डॉट dat। इसको क्लोज करना है ना, तो इसका नेम क्या है, bin_file डॉट क्लोज फंक्शन कॉल करोगे, ये आपका क्लोज हो जाएगा। एंड स्टेटमेंट 6 लिखनी है टू कॉल अ फंक्शन टू राइट द डेटा इन द बाइनरी फाइल। तो दैट मीन्स ये वाला फंक्शन मुझे कॉल करना है। क्या मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं? इज इट क्लियर बच्चों? Why you use square bracket in previous question? ओके, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? प्रीवियस क्वेश्चन तो ये वाला था, कहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बच्चे? ये की के लिए है बेटा, डिक्शनरी है ना मेरे पास, ये डिक्शनरी के फॉर्म में था, तो ये डिक्शनरी का नेम हो गया और ये आपकी की। क्वेश्चन देखो, ये देखो आइटम आईडी और ये ना डिक्शनरी की फॉर्म में बच्चे, ठीक है। चलिए अब आप क्या असली शुरू हो रहे हैं कोड वाले क्वेश्चन। देखो फिलिप्स के मैंने बता दिया किस फॉर्म में आप क्या आ सकते हैं, प्लस हमारा जो सीबीएसई इशूड सैंपल पेपर था उसमें इस बार जो है फिलिप्स ना होकर के कंप्लीट कोड लिखा हुआ था, ठीक है। अगर सिर्फ फिलिप्स वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो कोड नहीं लिख पाओगे, अगर कोड की प्रैक्टिस करोगे तो फिलिप्स जरूर कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखो हमारे पास, क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, अब बाइनरी फाइल प्लांट्स डॉट dat, एक बाइनरी फाइल है प्लांट्स डॉट dat, हैज स्ट्रक्चर आईडी नेम और प्राइस। प्लांट की आईडी है, नेम है और प्राइस है, ठीक है। राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, राइट REC नेम से फंक्शन डिफाइन करना इन पाइथन टू इनपुट डेटा फॉर रिकॉर्ड्स फ्रॉम द यूजर एंड राइट देम टू द फाइल प्लांट्स डॉट dat, ठीक है। यूजर से इनपुट लेना है आपने और बाइनरी फाइल में राइट करना है। राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, शो हाई नेम से फंक्शन बनाना है इन पाइथन विच रीड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्लांट डॉट dat का डेटा रीड करेगा और सिर्फ वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा जहाँ पर जो प्राइस है मोर देन 500 है, ठीक है। अब ये आपका जो डेटा है वो किसकी फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। करें क्वेश्चन। ओके आयुष ओझा, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी नेक्स्ट टाइम से। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो कुछ स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस मैं कंप्लीट लिख दूंगी बट उसके बाद मैं उसी में चेंज करूंगी, ठीक है, सो दैट आपका भी टाइम सेव हो जाए, प्लस कोई वो चीज़ एक ही चीज़ बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्मृति, जो आप लोगों का 11th क्लास का सिलेबस है उसमें सिर्फ पाइथन वाला ही कवर है, जो उसके बाकी चैप्टर्स है ना 11th के, लाइक बुलियन अलजेब्रा हो गया या फिर कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो आप लोगों ने नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलिए सो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले फंक्शन किस नेम से डिफाइन करना है मुझे, राइट REC, यहाँ पर मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया। उसके बाद मुझे क्या करना है, अपनी बाइनरी फाइल को ओपन करना है। बाइनरी फाइल का नेम क्या है मेरे पास, प्लांट्स डॉट dat। डेटा राइट कराना है तो किस मोड में ओपन करेंगे फाइल को, WB मोड में, राइट। उसके बाद मैंने लिखा वाइल लूप लगा दिया अपना, और यूजर से क्या क्या एंटर कराना है, आईडी नेम और प्राइस। ये स्ट्रक्चर गिवन है आपको प्लांट्स डॉट dat वाली फाइल का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आईडी नेम और क्या एंटर कराना है, प्राइस। देखो कोशिश करना जब आपको ये चीज़ गिवन हो ना कि स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर आईडी नेम प्राइस कैप्स में लिखा हुआ है ना एज इट इज, तो हम भी इसको एज इट इज लिख लेते, राइट। हाँ वेरी गुड, इम्पोर्ट पिकल। ठीक है,
अब मैं यूज़र से एंटर करा रही हूँ प्लांट आईडी में यहाँ पर ये इनपुट करा लिया इंटीजर का, प्लांट का नेम मैंने इनपुट करा लिया और उसके बाद है प्राइस। इंटीजर या फिर फ्लोट भी आप ले सकते हो बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो एंटर प्लांट आईडी, एंटर प्लांट नेम, एंटर प्राइस, आपकी चॉइस है। अब मैंने REC नेम से वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नेम नहीं ना गिवन तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। यहाँ पर मैंने लिख दिया आईडी, नेम और प्राइस, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, बाइनरी फाइल में राइट करना है। उसके लिए पिकल डॉट डंप फंक्शन लगाओगे और क्या क्या एंटर करना है, ये लिस्ट REC कोमा करके फाइल हैंडल का नेम लिखोगे। एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब मैं यूजर से पूछूंगी कि डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स या फिर नहीं, मोर, यस और नो, राइट। अब अगर यूजर नो प्रेस करता है, कैपिटल N या स्मॉल n, उसने और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं करने, तो मैं ब्रेक कर दूंगी। ब्रेक मीन्स लूप से बाहर, लूप से बाहर आते ही मैं अपनी फाइल को क्या कर दूंगी, क्लोज, राइट। क्या ये राइट फंक्शन क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन मुझे डिफाइन करना है शो हाई नेम से। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अपना बाइनरी फाइल को ओपन करूँगी plants.dat। अब हम उसको ओपन करेंगे RB मोड में, ठीक है। फिर वो ट्राई एक्सेप्ट वाला केस, ट्राई एंड देन फिर हमने लिखा वाइल लूप लगाएंगे, फिर ट्रू, डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, फाइल हैंडल का नेम लिख दोगे। ये भी मैं सिर्फ डेटा को रीड कर रही हूँ, फिर हम अपनी कंडीशन भी लगा देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट और इसके बाद मैंने यहाँ पर फाइल को क्लोज कर, राइट REC एंड शो हाई, राइट। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी, प्लांट आईडी सपोज मैंने लिखा 1, प्लांट नेम लिखा P1, प्राइस मैंने लिख दिया 988, मोर रिकॉर्ड यस, प्लांट आईडी 2, प्लांट नेम सपोज मैंने लिखा P2 और प्राइस मैंने लिख दिया 999, मोर रिकॉर्ड यस, प्लांट आईडी 3, प्लांट नेम P3 और प्राइस मैंने लिख दिया 499, ठीक है। मोर रिकॉर्ड्स नो। अब तो आप ध्यान से देखो, क्या मेरा डेटा फाइल में जा चुका है, फाइल में राइट हो चुका है ना, ठीक है। 2 रिकॉर्ड्स मेरे पास जो है प्राइस 500 से अबव है, एक रिकॉर्ड है मेरे पास जो जिसका प्राइस 500 से कम है। अब क्वेश्चन क्या था मेरे पास, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, शो हाई फंक्शन डिफाइन करना है विच रिकॉर्ड्स ऑफ विच रीड्स द रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफ plants.dat एंड डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड फॉर विच प्राइस जो है जिसका 500 से ज़्यादा हो। तो आपने ये देखना है, ये वाली स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर मैं इंडेक्सिंग कर दूँ तो दिस इज एट इंडेक्स 0, दिस इज एट इंडेक्स 1 एंड दिस इज एट इंडेक्स 2, ठीक है। तो मेरे पास जो डेटा वेरिएबल में आया वो लिस्ट के फॉर्म में आया। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूंगी, इफ़ डेटा ऑफ 2 जिसका प्राइस 500 से क्या हो, ग्रेटर हो, वो मुझे क्या कराने हैं, डिस्प्ले कराने हैं। डेटा ऑलरेडी फाइल में है मेरे पास, इसको मैं अब कमेंट कर दूं और डायरेक्ट एग्जीक्यूट करूं तो यू कैन सी हियर मेरे पास जो जिनका प्राइस 500 से अबव था वो रिकॉर्ड्स आ गए। क्या ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को? हाँ, नयन गुप्ता जी लिख सकते हैं इम्पोर्ट पिकल एज पी, और जहाँ जहाँ आप पिकल यूज़ करेंगे फिर वहाँ पर आप पी यूज़ कर सकते हैं। ये ऋषि जी टप्पल वाली प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, और अगर आपको वो पुरानी लग रही है तो हमारा जो डे 1 और डे 2 पर हमने पाइथन रिवीजन टूल का टप्पल किया था, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं स्किप किया था। चलिए, क्लियर हो गया। सेकंड फंक्शन ये है मेरे पास, साइज छोटा कर दें। अब अगर आप लोग कह रहे हो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो ये पाइथन वाली फाइल है ये मैं आपकी आफ्टर दिस वीडियो
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी, ठीक है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। अब देखो आपके जो क्वेश्चंस है ना मोस्टली ऐसे ही होंगे, डेटा राइट कराना होगा, राइट कराना बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा एक लेआउट बता दूं कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे और आपने कैसे करना है, ठीक है, चाहे वो आपके CSV फाइल के हों, चाहे वो आपके बाइनरी फाइल के हों, राइट। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको देखो, आपको क्वेश्चन में एग्जाम में फंक्शन डेफिनेशन लिखना आता है, पूरा प्रोग्राम नहीं आता। तो अगर सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन पार्ट लिखना है तो ये चीज़ आपकी ऑप्शनल है, इम्पोर्ट पिकल स्टेटमेंट। ये फंक्शन डिफाइन करा, फंक्शन का नेम गिवन होगा, मोस्ट प्रोबेबली वही लिखोगे। ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखोगे। बाइनरी फाइल का नेम देख लेना क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है, वो वाला लिखोगे। तो उसके बाद है मेरे पास प्लांट आईडी, प्लांट नेम, प्राइस। जो जो क्वेश्चन में पूछा है वो तीनों आप क्या कर दोगे, एंटर करा दोगे। और एक लिस्ट, मैंने एक वेरिएबल लिया, लिस्ट बना करके उसको एंटर करा दिया, स्टोर करा दिया। जैसे ही मेरे पास ये RAC लिस्ट की फॉर्म में डेटा आ गया, मैंने अपनी फाइल में राइट करा दिया। राइट कराने का सिंटेक्स पिकल डॉट डम्प, जिस वेरिएबल में आपने राइट कराया हो वो वेरिएबल, कोमा ये वाले फाइल हैंडल का नेम। फिर और रिकॉर्ड्स एंटर कराने तो ठीक है, नहीं कराने तो ब्रेक, राइट। नेक्स्ट देखो, शो हाई फंक्शन। अब एक फंक्शन में आपको डेटा राइट करने को बोलेगा और एक फंक्शन में आपको कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने बोलेगा। तो ऑपरेशन परफॉर्म जब भी करना होगा ना, ये चीज एज इट इज लिखोगे, ठीक है, ये चीज एज इट इज लिखोगे। यहाँ पर फाइल को ओपन करोगे, RB मोड मीन्स रीड इन बाइनरी फाइल। ट्राई एक्सेप्ट एज इट इज रहेगा, F डॉट क्लोज एज इट इज रहेगा, वाइल ट्रू एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। डेटा डॉट पिकल लोड। अब जो चेंज आपने करना है ना, आपने ये देखना है कि जो डेटा नेम की आपकी लिस्ट है जिस पर कंडीशन लगाना है उसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 इस तरीके से। अब मुझे करना था प्लांट आईडी, प्लांट नेम, प्लांट का प्राइस। तो प्राइस जो है वो आपका सेकेंड इंडेक्स पर था और ये डेटा नेम की लिस्ट चाहिए मेरे पास। तो मैंने क्या लिख दिया, डेटा ऑफ 2, कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 500, राइट। तो मैंने उसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। अगर कोई और कंडीशन होती, सपोज वो 1 इंडेक्स पर होता कि जिसका प्लांट में एंटर करा रही हूँ, प्लांट नेम, तो मैं यहाँ पर लिख देती डेटा ऑफ 1 डबल इक्वल्स टू जो आपका प्लांट नेम हो वो, राइट। और फिर मुझे उसको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। इन केस अगर क्वेश्चन में होता कि आपको कोई चीज़ काउंट करनी है, या इसी में होता कि मुझे काउंट करना है कि टोटल 500 से ज़्यादा वाले कितने प्लांट्स हैं, तो जब भी काउंट करना हो जस्ट टेक एनी वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद 0, जहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है वहाँ पर उसको इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और आउटसाइड द लूप, ये ट्राई एक्सेप्ट के बाहर, उसको आप क्या करा दोगे, प्रिंट करा दोगे। क्या सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? हाँ, ऋषि सोनक टपल वाला प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा चैनल पर, प्लेलिस्ट के सेक्शन में, ध्यान से देखना। यस, तीनों फाइल्स में से कोड आएगा। दैट्स ग्रेट रेखा वर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, इज इट क्लियर? आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, एग्जाम में अगर देखो सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन पार्ट लिखनी है, तो अगर आप फंक्शन कॉल स्टेटमेंट या फिर ये वाले स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ऑप्शनल है, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज, अब बाइनरी फाइल patients.dat। अब बाइनरी फाइल का नेम क्या है मेरे पास, patients.dat। एज स्ट्रक्चर, लिस्ट की फॉर्म में डेटा है, पेशेंट का आईडी है, नेम है, डिजीज है। राइट द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन काउंट, REC नेम से आपको फंक्शन डिफाइन करना है पाइथन में। दैट वुड रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल, patients.dat का कंटेंट रीड करेगा एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज पेशेंट्स हु हैव द डिजीज एज COVID-19।
जिनको कोविड-19 डिजीज है उन पेशेंट के डिटेल्स मुझे डिस्प्ले करानी है। द फंक्शन शुड ऑल्सो डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ सच पेशेंट्स हुज डिजीज इज कोविड-19। जिसको कोविड-19 है मुझे ये भी बताना है कि ऐसे कितने पेशेंट्स हैं, राइट। चलिए सो करें इस क्वेश्चन को। तो अगेन सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो एक प्रोग्राम और मैं कंप्लीट लिख देती हूँ सो दैट आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम उसी में चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे डेटा राइट करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में सिर्फ काउंट आरईसी फंक्शन डिफाइन करना, तो जो राइट वाला है वो पार्ट नहीं लिखना आपने, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। फाइल का नेम है मेरे पास patients.dat और इसको आप ओपन करोगे WB मोड में। इसके बाद मुझे क्या करना है, व्हाइल ट्रू, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद मेरे को पेशेंट की आईडी, नेम और डिजीज इस फॉर्म में रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं एंटर करा लेती हूँ पेशेंट की आईडी। पेशेंट आईडी हम इंटीजर ले लेते हैं। उसके बाद है पेशेंट का नेम, इसको हम स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं। लास्ट इज योर डिजीज, इसको भी हम स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं। अभी मैं फिलहाल राइट करा रही हूँ डेटा, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया डिजीज, राइट। कोई भी एक वेरिएबल लिया मैंने, लेट्स सपोज REC नेम से। अब मैंने इसको क्या करा दिया, अपनी फाइल में राइट करा दिया, राइट। फाइल हैंडल का नेम लिख दिया। अब मैंने यूजर से पूछा कि और रिकॉर्ड्स चाहिए, मोर रिकॉर्ड्स, यस या फिर नो, राइट। अब अगर वो नहीं करना चाहता तो एन प्रेस करेगा। तो हमने बोला चाहे तुम कैपिटल एन प्रेस करो चाहे स्मॉल एन, वो ब्रेक कर देंगे लूप से बाहर, फिर मैं अपनी फाइल को क्या कर दूंगी, क्लोज, ठीक है। ये तो मैंने राइट करा दिया, बट आपने एग्जाम में ये फंक्शन नहीं लिखना है। आपको कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है, काउंट REC, राइट। हाँ सेम फॉर्मेट रहेगा। हाँ एग्जाम में आपसे सिर्फ अगर काउंट REC फंक्शन पूछा है तो आप W मोड वाला नहीं लिखोगे, मीन्स राइट नहीं करोगे डेटा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने लिखा काउंट REC। फाइल को ओपन कर देते हैं। फाइल का नेम है patients.dat और इसको हमने ओपन कर दिया RB मोड, ठीक है। फिर वही तुम्हारा ट्राई और एक्सेप्ट, ये चीज़ सेम रहेगी, चाहे इसको लिख लो नोटबुक पर। फाइल ट्रू डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड और ब्रैकेट में फाइल हैंडल का नेम और प्रिंट में करा रही हूँ डेटा। एक्सेप्ट, फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज। ये तो नॉर्मल हो गया जहाँ पर मुझे क्या करना है, डेटा को सिर्फ रीड कर रही हूँ, ठीक है। बट अगर मैं क्वेश्चन की बात पर आऊँ, पहले इसी को एग्जीक्यूट करें, देखें कि डेटा सही से राइट रीड हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है। पेशेंट आईडी मैंने लिखा 101 और प्लांट आईडी आ गया,
इसको हम कर देते हैं कमेंट। बायोलॉजी के बच्चे भी बैठे हैं, तो आप बताओ यहाँ पर डिजीज का नेम क्या क्या लिखे। एक तो कोविड-19 लिख दें, पेशेंट का नेम सपोज हमने लिखा अंशी, डिजीज हमने लिख दी लेट सपोज कोविड-19, ठीक है। मोर रिकॉर्ड यस, फिर पेशेंट आईडी है मेरे पास 102, पेशेंट नेम है लेट सपोज मुक्ति, और डिजीज हमने लिख दी लेट सपोज हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है, और मोर रिकॉर्ड यस, पेशेंट आईडी 103, और उसके बाद है पेशेंट नेम में सपोज हमने लिख दिया शिखा, ठीक है। डिजीज में हमने सपोज लिख दिया उसको किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज है, ठीक है। और मोर रिकॉर्ड यस 104, फिर हमने पेशेंट का नेम लिखा लेट सपोज सिद्धार्थ, और डिजीज में हमने इसको लिख दिया कोविड-19, ठीक है। और रिकॉर्ड्स नहीं एंटर कर। तो अब देखो मेरे पास ये फाइल में डेटा आ चुका है, लिस्ट की फॉर्म में है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कोविड-19 के इंडेक्स की बात करूं, दिस इज एट 0, 1 और 2, और 2 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास जो कोविड-19 डिजीज वाले हैं, ठीक है। पेशेंट आईडी 101 एंड पेशेंट आईडी 104। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इफ डेटा ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू कोविड-19, अगर वो इसके इक्वल है तो दैट मीन्स उसको मैं प्रिंट करा दूँ उसकी डिटेल्स को। तो मेरे पास, ओहो, इसको मुझे कमेंट करना चाहिए था। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया कोविड-19, मोर रिकॉर्ड यस, पेशेंट आईडी 102, पेशेंट नेम डिजीज हो गया लेट सपोज हार्ट से रिलेटेड कोई, मोर रिकॉर्ड यस, पेशेंट आईडी 103, पेशेंट का नेम मुक्ति, इसको भी कोविड-19, ठीक है। 2 ही लिख देते हैं कोविड-19 वाले। अब ये देखो मेरे पास आ गया, जिनको कोविड-19 है उनकी डिटेल्स आ गई, ये हार्ट डिजीज वाले की नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, बाइनरी फाइल patients.dat has the structure this, write the definition of a function count rec नेम से फंक्शन डिफाइन करना है, that would read the content of file patient.dac, कंटेंट रीड कर रहा है, and display the details of those patients who have the disease as COVID-19। इतना काम हमारा हो गया, वो डिटेल्स मैंने डिस्प्ले करा दी जहाँ पर COVID-19 डिजीज है। द फंक्शन शुड ऑल्सो डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ सच पेशेंट्स whose disease is COVID-19। तो काउंट करने कितने पेशेंट्स हैं। देखो बच्चों, जब भी काउंट करना हो, जस्ट टेक एनी वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद 0, जहाँ पर कंडीशन ट्रू है वहाँ पर मैंने इसको क्या करा दिया, इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर मैं क्या करा दूंगी, प्रिंट करा दूंगी टोटल पेशेंट्स हैविंग डिजीज कोविड-19। तो किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराऊं, काउंट वेरिएबल की। काउंट वेरिएबल में मेरे पास ये सारा का सारा डेटा है, ठीक है। इस राइट फंक्शन को कर देते हैं कमेंट। तो यहाँ पर देखो मेरे पास टोटल कितने पेशेंट्स हो गए, ऐसे 2। क्या ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर बेटा? हाँ, डिक्शनरी में कीज लिखोगे, डिक्शनरी के बेस पर भी आएगा एक क्वेश्चन। चलिए, इज इट क्लियर? अब देखो एग्जाम में आता है तो आपने सिर्फ ये काउंट REC वाला फंक्शन लिखना है। ले लो जिसने स्क्रीनशॉट लेना है, दोज हु आर सीइंग फॉर स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो सिर्फ ये काउंट REC वाला फंक्शन लिखोगे, इसके अलावा आपको डेटा राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
इज इट क्लियर बेटा? अब समझ में आ रहे हैं बाइनरी फाइल के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सब क्रिस्टल क्लियर है एकदम? बता दो जरा मुझे फटाफट से। क्लियर? यस, वेरी गुड। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तो नहीं कहोगे बाइनरी फाइल टफ लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? बायोलॉजी के लिए एक स्ट्रेटेजी बना दीजिए 10 डेज के लिए। बेटा अंश खुद से टाइम टेबल बनाओ, मॉर्निंग में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो, इवनिंग में साथ साथ इसको चला दो, राइट? हाँ, डिक्शनरी वाला भी करेंगे बच्चे आगे। आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं है मीत। हाँ ऋषिका सिंह, बच्चे अगर राइट करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा तो आप नहीं बनाओगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करके दिखाना था, इसलिए मुझे डेटा राइट करना पड़ा। अदरवाइज मैं आपको एक दो क्वेश्चंस डायरेक्ट भी लिख करके बता दूंगी कि एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन W एंड R फाइल मोड यूज्ड इन पाइथन व्हाइल ओपनिंग अ डेटा फाइल। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ठीक है ना? तो W मोड कब होगा? अगर मैं अपनी फाइल में डेटा राइट कराना चाहती हूँ तब हम राइट मोड में ओपन करेंगे। इफ आई वांट्स टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल तब हम उसको R मोड में ओपन करेंगे। सेकेंड डिफरेंस, अगर मेरे पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होएगा, रीड करूंगी तो वो डेटा रीड कर लेगा। राइट मोड में वो उसको पिछले कंटेंट को ओवरराइट करेगा। इन केस अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या होगा, रीड मोड मुझे एरर देगा, बिकॉज उसको फाइल रीड करनी है तो एग्जिस्ट करना जरूरी है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो एरर देगा, और राइट फंक्शन के राइट मोड के केस में वो उसको फाइल को क्रिएट कर लेगा। समझ आया? पर विदाउट सिंग कैसे लिखें? अभी मैं विदाउट सिंग भी लिख करके दिखा देती हूँ, ठीक है? टू टाइम्स कहाँ पर राइट किया बच्चे? एक बार मैं ना दोबारा से लिखना पड़ेगा, तो क्योंकि राइट मोड में ओपन की थी ना फाइल, तो पिछला कंटेंट ओवरराइट हो जाता है। गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल। क्या डिफरेंस है? और देखो जब डिफरेंस आता है ना, जैसे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस पूछा तो कोशिश करना कि सिर्फ यू मत लिख करके आना कि बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन .dat है और CSV फाइल की .csv है। वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। जो मेन सॉलिड डिफरेंस हो ना वो लिखना। तो एक्सटेंशन तो लिख दी, चलो .dat है। बाइनरी फाइल नॉट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, 0-1 के फॉर्म में डेटा होते हैं। CSV फाइल की एक्सटेंशन .csv, ये आपके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। ये आपका जैसे टेक्स्ट फाइल का डेटा होता है उस तरीके से स्टोर कर। चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द CBSE सैम्पल पेपर 2022 एंड 23, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, ठीक है? Aman is a Python programmer. He has written a code and created a binary file record.dat with employee ID, name and salary. The file contains 10 records. He now has to update a record based on the employee ID entered by the user और salary को क्या करना है, अपडेट करना है। The updated record is then to be written in the file temp.dat फाइल में अपडेटेड रिकॉर्ड आपने राइट करना है। दैट मीन्स temp.dat वाली फाइल को मैं WB मोड में ओपन करूंगी। द रिकॉर्ड्स which are not to be updated also have to be written in the file temp.dat। जो अपडेट नहीं किए वो एज इट इज लिखने। If the employee ID is not found, an appropriate message should be displayed. As a Python expert, help him to complete the following code based on the given difference, right? चलिए ये आपको कोड गिवन है। विच मॉड्यूल शुड, थोड़ा सा कोड पर देखें। एक तो उसने हमसे स्टेटमेंट 1 पूछी है, तो स्टेटमेंट 1 में तो उसने हमसे यही पूछा होगा कि कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है, पिकल मॉड्यूल, राइट? REC नेम से उसने एक डिक्शनरी ले ली है। record.dat फाइल को इसने RB मोड में ओपन कर दिया। दूसरी फाइल कौन सी ओपन करनी थी मुझे, temp.dat। तो यहाँ पर हमने लिख दिया temp.dat और इसको आप ओपन करोगे
WB मोड में, राइट। नेक्स्ट वी फाउंड वेरिएबल लिया, फॉल्स से असाइन कर दिया, एम्प्लॉय आईडी एंटर करा ली, वाइल ट्रू REC इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या होगा, या तो वो डेटा राइट करा रहे हैं, ठीक है, फिर भी हम देखेंगे। विच मॉड्यूल शुड बी इम्पोर्टेड, पिकल मॉड्यूल। राइट द करेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ टेम्परेरी फाइल नेम temp.dat, उसमें डेटा राइट करना है, तो fout इक्वल्स टू fopen temp.dat WB। नेक्स्ट क्या कहते हैं, विच स्टेटमेंट शुड अमन फिल इन स्टेटमेंट 3 टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल से डेटा रीड करना है record.dat से, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है रीड करने के लिए, pickle.load, और जो आपकी ये वाली फाइल होगी ना record.dat, इसका फाइल हैंडल चेक करो, इसका फाइल हैंडल है FIN, तो यहाँ पर आप लिख दोगे FIN, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट 4 टू राइट द अपडेटेड डेटा इन द फाइल temp.dat, temp.dat में डेटा राइट कराना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होगा, pickle.dump, और उसके बाद fout, और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, मुझे क्या राइट कराना है, देखो जरा क्या राइट कराना है, ये है स्टेटमेंट 4, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि मुझे क्या राइट कराना है, अपना रिकॉर्ड, तो मैंने यहाँ लिख दिया REC fout, राइट। क्लियर है सब बच्चों को यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बाइनरी फाइल, बाइनरी फाइल को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, इनकरेक्ट है, दैट मीन्स गलत है। Information is stored in the same format in which the information is held in memory, ये स्टेटमेंट सही है। No character translation take place, correct. Every line ends with a new line character, this is false because बाइनरी फाइल में मेरे पास कोई भी डिलिमिटर नहीं होता। तो पिकल मॉड्यूल इज फॉर रीडिंग फॉर राइटिंग, राइट। तो आपके जो कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी। Next is, which of the following statement is true? Pickle creates an object from a sequence of bytes. Pickle is used for object serialization. Pickle is used for object deserialization. Deserialization के लिए हमारा क्या यूज होता है, unpickling. Pickling is used to manage all types of file. No, pickling is used to manage only binary file. So correct answer is option B. Now next is, which of the following statement opens a binary file record.bin in write mode and writes the data from a list lst1 this on the binary file? अब बाइनरी फाइल lst1 मुझे डेटा राइट कराना है, record.bin मेरी बाइनरी फाइल है, ठीक है। तो विद ओपन है हर एक में, record.bin है, WB है, WB प्लस है, इस ऑप्शन को हटा दो, ये अपेंड है, इसको हटा दो। अब pickle.dump पहले क्या आता है, lst1, दैट मीन्स जो मुझे राइट कराना है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट सी दिस, राघव इज ट्राइंग टू राइट अ टपल tup1 1 2 3 4 5 ऑन अ बाइनरी फाइल test.bin, कंसीडर द फॉलोइंग कोड रिटन बाय हिम। पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट किया उसने, एक टप्पल लिया, फाइल को ओपन किया राइट बाइनरी मोड में, अब उसको फाइल में डेटा राइट कराना होगा, ठीक है। तो डेटा राइट कराने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन होता है, डंप फंक्शन। तो ये दोनों तो ऑप्शंस मेरे चले गए। अब क्या डंप फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, जो चीज़ राइट करानी है पहले वो लिखोगे, दैट मीन्स tup1 मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, राइट। इज इट क्लियर बच्चों, 428 का बी, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज, अब इसको देखो, अब बाइनरी फाइल book.dat हैज अ स्ट्रक्चर, book.dat एक बाइनरी फाइल है, उसका स्ट्रक्चर आपको अगेन लिस्ट की फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है। बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर और प्राइस, 4 आर्ग्यूमेंट्स, 4 एलिमेंट्स है मेरे पास एक लिस्ट में। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल to input data for a record and add to book.dat, that means create file नेम से फंक्शन डिफाइन करना है, यूजर से इनपुट लेकर और मुझे फाइल में राइट कराना है,
राइट अ फंक्शन काउंट REC ऑथर, काउंट REC ऑथर नेम से एक फंक्शन काउंट REC फंक्शन बनाना है विच एक्सेप्ट्स द ऑथर नेम एज पैरामीटर एंड काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ बुक्स गिवन बाय द ऑथर। सपोज यहाँ पर आपने अपने ऑथर का नेम लिखा, ठीक है, और आपने लिखा कि भाई वो कितनी बुक्स उसने टोटल उस ऑथर के द्वारा कितनी बुक्स दी गई हैं, ठीक है, उसको आपने काउंट करके भी लिखना है। और ये जो ऑथर है आपको इसको एज अ पैरामीटर पास करना है, राइट। तो अब मुझे फिर चैट सेक्शन में बताओ, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो क्या पुराने कोड को कॉपी पेस्ट करके उसी में चेंजेस कर दें? हाँ जी, 4 के ऑफिशियल स्टूडियो डिक्शनरी के थ्रू भी है बच्चे। चलो करो। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसी में चेंज कर दूँ, बताओ जरा फटाफट से। अब तो दोबारा नहीं लिखूँ ना, जैसे आप कहोगे वैसे कर देंगे। अगर आप कहोगे सारे बच्चे कि मैम दोबारा लिख दो तो लिख देंगे, आप कहोगे मैम कॉपी पेस्ट करके उसी में चेंजेस कर दो तो वो कर देंगे हम। मैम लेकिन फुल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, पैरामीटर वाला पार्ट हम करें। सिर्फ राइट वाला पार्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन 0 1 2, चलो ये हमारा इम्पोर्ट पिकल इतना उठा लेते हैं, ठीक है, इसको भी कमेंट कर दें। इम्पोर्ट पिकल राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या बच्चों मेरे पास क्रिएट फाइल, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया क्रिएट फाइल। फाइल का नेम क्या है book.dat। WME मोड में ओपन करोगे, क्या क्या एंटर कराना है मुझे, बुक नंबर, बुक अंडरस्कोर नेम, ऑथर एंड प्राइस। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर करना है, यहाँ पर लिख बुक नंबर, बुक नंबर इंटीजर ले लिया मैंने, फिर है मेरे पास बुक नेम, फिर है मेरे पास ऑथर, एंड द लास्ट वन इज द प्राइस। इंटीजर आप फ्लोट चाहो तो फ्लोट में भी लिख सकते हो, राइट। इसको मैंने अपनी फाइल में राइट करा दिया, फिर मोर रिकॉर्ड्स नो इस तरीके से। नेक्स्ट फंक्शन मुझे बनाना है काउंट REC नेम से, पहले सिर्फ डेटा रीड करेंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे फाइल को ओपन करना है, कौन सी फाइल, book.dat, देखना बुक सही है, बुक है book.dat, राइट। अब इसको मुझे ओपन करना है RB मोड, दैट मीन्स रीड बाइनरी फाइल में, फाइल लगा दोगे, वाइल लूप लगाओगे, और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को रीड कर लोगे, pickle.load, फाइल हैंडल का नेम लिखोगे और इसको प्रिंट करा दोगे, एंड यहाँ पर आप एक्सेप्ट पर लिखोगे और फिर आप अपनी फाइल को क्लोज कर दो। क्रिएट फाइल नेम से फंक्शन है और एक फंक्शन है मेरे पास काउंट REC, राइट। आई एम फाइन शार्मी,
हाउ आर यू एंड थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए अब इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। बुक नंबर सपोज लिखा मैंने 101, बुक का नेम सपोज हमने लिख दिया कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, सिर्फ कंप्यूटर साइंस लिख, ठीक है। ऑथर में हमने लिख दिया लेट सपोज सुमिता अरोड़ा, और प्राइस हमने लिख दिया, ऐसे रैंडमली लिख रही हूँ मैं, सपोज मैंने लिखा 699। मोर रिकॉर्ड यस, बुक नंबर मैंने लिखा 102, बुक नेम में मैंने लिख दिया कंप्यूटर साइंस, ऑथर में हमने लिख दिया लेट सपोज प्रीति अरोड़ा, और प्राइस हमने लिख दिया 599। मोर रिकॉर्ड यस, बुक नंबर 103, और बुक नेम सपोज हमने लिख दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ऑथर में हमने लिख दिया सुमिता अरोड़ा, प्राइस इसका है 399। मोर रिकॉर्ड यस 104। अपनी बुक का भी नेम लिख दिया। अब तो तुम्हारी मैम ने भी एक बुक पब्लिश कर दी है, क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और ऑथर में हम अपना नेम लिख देते हैं, प्राइस 499 लिख देते हैं। मोर रिकॉर्ड्स, चलो बस एक रिकॉर्ड और एंटर कर देते हैं, ठीक है। बुक नेम आईटी का भी है, चलो ये रिकॉर्ड सपोज एंटर कराए, मोर रिकॉर्ड्स नो, ठीक है। ये किसका डेटा आ गया, दैट मीन्स मैंने यहाँ पर बुक डॉट DAT है ना, इसको हटा दो, इसको कर दो कमेंट, और अब एग्जिट। चलो ये मेरे पास डेटा आ गया, राइट। तो दैट मीन्स देखो डेटा तो वो सही से रीड आउट करके मुझे दे रहा है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। अब क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, राइट अ फंक्शन काउंट REC, ब्रैकेट में मुझे क्या देना है, ऑथर। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ऑथर इन पाइथन विच एक्सेप्ट्स द ऑथर नेम एज पैरामीटर। दैट मीन्स जब मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ ना, तो मैं ऑथर उसको भेज रही हूँ कि कौन सी ऑथर की बुक के आपको रिकॉर्ड्स चाहिए, एंड काउंट एंड रिटर्न नंबर ऑफ बुक्स गिवन बाय द ऑथर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूजर से एंटर करा लूँ, इनपुट एंटर ऑथर नेम, whose details you want to check, राइट। अब यूजर कोई भी ऑथर का नेम एंटर करेगा, अब वो जो एंटर करेगा वो मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ, राइट। तो जब मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ, ये कैपिटल A ना भी लिखो तो मीन्स ये दोनों डिफरेंट हैं, इसमें पास हो जाएगा। अब वो लिस्ट की फॉर्म में डेटा आया मेरे पास, डेटा ऑफ, अब ऑथर का इंडेक्स देखो, ये मेरे पास लिस्ट की फॉर्म में डेटा है, तो दिस इज एट इंडेक्स 0, 1, और ये ऑथर आपका किस इंडेक्स पर है, सेकेंड इंडेक्स पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, डबल इक्वल्स टू उस ऑथर नेम के वेरिएबल के इक्वल है। तो अगर मैं पहले सिर्फ प्रिंट करा रही हूँ, फिर काउंट भी हम इसको इजीली कर देंगे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सुमिता अरोड़ा, तो देखो मेरे पास सुमिता अरोड़ा के 2 रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सही काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको काउंट एंड रिटर्न, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, काउंट भी करना है प्लस मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ये वैल्यू। तो जब भी बच्चों कुछ भी चीज़ काउंट करनी हो, जस्ट टेक एनी वेरिएबल, इनिशियलाइज इट विद 0, जहाँ कंडीशन ट्रू है, प्रिंट तो कराना नहीं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया बाय 1, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो दैट मीन्स इसकी इंडेंटेशन देखो, ये मेरा फंक्शन है, यहाँ पर ये आपका क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। एग्जाम में तो सिर्फ इतना लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है मेरे पास, यहाँ से मैं फंक्शन कॉल कर रही थी ना, तो एक वेरिएबल आएगा मेरे पास, उसमें मैंने डेटा ले लिया और यहाँ मैं उसको प्रिंट करा रही हूँ,
इस सी वेरिएबल की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दी। अब एग्जीक्यूट करो ज़रा। सपोज हमने यहाँ पर लिखा ऑथर का नेम सुमिता अरोड़ा, 2 बुक्स थी इसकी, 2 आ गई। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा प्रीति अरोड़ा, इसका हमने 1 रिकॉर्ड एंटर करा था, आई थिंक 1 रिकॉर्ड आ गया। नेक्स्ट मैंने अपना नेम एंटर किया था ऑथर में, ये 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड्स आ गए। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? इस क्वेश्चन में फाउंड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज कि मैं कोई ऐसा ऑथर का नेम डाल रही हूँ जो मेरे पास है ही नहीं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा किसी का भी नेम लिख दो, सपोज मैंने लिखा नेहा जैन। अब ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल डिटेल्स 0, ठीक है। अब टोटल डिटेल्स 0 का मतलब ही क्या है, क्योंकि सी की वैल्यू मैं अकाउंट की वैल्यू रिटर्न करा रही हूँ ना, तो वो मेरे पास 0 भी आ जाएगा डायरेक्ट। अगर फाउंड वाला केस नहीं भी लिखोगे तो 0 है, तो दैट मीन्स रिकॉर्ड नहीं है। इज इट क्लियर? सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2015 का बाइनरी फाइल का क्वेश्चन, वो तो आई थिंक इसमें मैंने कवर नहीं किया होगा। आप एक बार शेयर कर देना ऐमान मोहम्मद जी, ठीक है, या तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भेज देना, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है सभी बच्चों को? अब विवेक उसकी खंडेलवाल जी, उसके लिए आप प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने शेयर कर रखे हैं, बहुत सारे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते। इज इट क्लियर बच्चों? एग्जाम में सिर्फ आपसे ये 2 फंक्शंस पूछे हैं, तो ये 2 फंक्शन डेफिनेशन पार्ट लिखोगे, इसके अलावा कुछ नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लास्ट पार्ट में क्या है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ हमने ऑथर उसको पास कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने फंक्शन के बाहर यूजर से एंटर करा लिया कि किस ऑथर की डिटेल्स चाहिए, वो एक वेरिएबल में आ गया। फिर मैंने फंक्शन कॉल किया और जो यूजर ने ऑथर एंटर किया उस वेरिएबल को मैं फंक्शन को पास कर रही हूँ, वो यहाँ से इस वेरिएबल में आ गया। फाइल को ओपन करोगे, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगाओगे, वाइल ट्रू डेटा को लोड करोगे। अब जो लिस्ट की फॉर्म में डेटा आया मेरे पास, उसमें सेकेंड इंडेक्स पर वो ऑथर है, राइट, तो ये आ गया मेरे पास। कंडीशन देखो, आपने सिर्फ कंडीशन लगानी है बच्चे, ठीक है। डेटा ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू ऑथर, आपने इंडेक्स देख के, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, जो जिसको कोविड-19 था वो डिस्प्ले कराओ। यहाँ पर क्या था, जिसकी प्राइस 500 से ग्रेटर है वो डिस्प्ले कराओ। तो बस आपने मेन ये कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। काउंट करना है, +1 कर दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिटर्न। ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो बच्चे। इतना छोटा करने पे ही दिख जाता है कंप्लीट। चलो ले लो फटाफट से। क्लियर हो गया रेनू लता जी लास्ट पार्ट? चलिए क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। दक्ष पटेल सॉरी अभी चेक नहीं किया कि कितने क्वेश्चंस हैं। चलो अब एक आधा डायरेक्ट कर दें सो दैट एग्जाम में आपको आए तो पता हो कैसे लिखना है, राइट। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब बाइनरी फाइल स्टूडेंट डॉट DAT का स्ट्रक्चर, अब देखो टपल के फॉर्म में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं ना। राइट अ फंक्शन 0 1 2, राइट अ फंक्शन काउंट REC नेम से फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है। तो एग्जाम में सिंपल क्या लिखोगे, एक तो हैंड राइटिंग के लिए हम पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं ना। डेफ काउंट REC, आर भी स्मॉल है, लिखा तो नहीं जाएगा बच्चे ये। चलो इन पाइथन दैट वुड रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल स्टूडेंट डॉट DAT, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फाइल को ओपन कर दूँ, फाइल का नेम है मेरे पास स्टूडेंट डॉट DAT, राइट। और उसके बाद हमने इसको ओपन किया है RB मोड में, डन। दैट वुड रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल स्टूडेंट डॉट DAT एंड डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स whose परसेंटेज इज अबव 75, कुछ काउंट नहीं करना। ऑल्सो डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लूँगी, काउंट इक्वल्स टू 0 ट्राई
फाइल ट्रू और फिर डेटा को रीड करोगे इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, फाइल हैंडल का नेम लिखोगे दैट इज इफ डेटा ऑफ 2 ग्रेटर देन मेरे पास क्या है 75। ठीक है, इसको डिटेल्स को डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट डेटा लिख दोगे, प्लस मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काउंट करने हैं, काउंट को मैंने +1 इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, और ट्राई के नीचे मेरे पास आ गया एक्सेप्ट, यहाँ पर आप अपनी फाइल को क्लोज कर दोगे और यहाँ पर प्रिंट करा दोगे स्टूडेंट्स whose percentage is above 75। यहाँ पर इस काउंट वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करा दोगे। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? फटाफट से बता दो। एग्जाम में देखो मैंने इसको इसलिए एग्जीक्यूट नहीं किया सो दैट अगर एग्जाम में आए तो आप लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्या ये चीज़ क्लियर है? सभी बच्चों को बता दो ज़रा फटाफट से। इज इट क्लियर? नॉट सीन क्लियरली, क्या नहीं दिख रहा किशन सिंह? यस ऑफिशियल पंडित जी, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आर्यंदर सिंह, आप उसके लिए प्रैक्टिस करिए ज़रा, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक ही टाइप का कंसेप्ट यूज हो रहा है सब क्वेश्चंस में। फाउंड कब यूज करना है? अगर 75 से ग्रेटर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो आप चाहो तो इसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट वो काउंट की वैल्यू 0 ही दिखा देगा मुझे। एग्जाम में इंडेंटेशन एरर होने का चांस रहता है, वो कैसे ओवरकम करें? कहाँ इंडेंटेशन गलत होगी? आपको पता है ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ फाइल को ओपन करोगे। ठीक है, काउंट REC और फिर ये ट्राई वाइल ट्रू, ट्राई के नीचे एक्सेप्ट हो गया, इफ के अंदर ये हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा काउंट REC RB, चाहो तो ऐसे भी रिकॉर्ड डिस्प्ले करा सकते हो 0 1 2 इंडेक्स करके, या फिर सिंपल REC की वैल्यू। ठीक है, यहाँ रिटर्न नहीं आएगा। क्वेश्चन देख लें एक बारी। हाँ, ये रिटर्न नहीं आएगा, हमने सही करा, इसको प्रिंट कराना है। ठीक है, गलत। चलो नाउ नेक्स्ट देखो, अगेन ये तुम्हारे इसी सैम्पल पेपर का है, इसको हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हैं आई थिंक, एक तो ये जो अलग से डिफरेंट टाइप का है, सेकंड भी आपका जो कह रहे हैं ना डिक्शनरी के टाइप का, एक ये है, और ये दोनों प्रैक्टिकली करेंगे बेटा। ठीक है, चलो अब पहले ना क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कंसीडर अ फाइल sport.dat, sport.dat नेम से आपकी एक फाइल है जिसमें मेरा इस टाइप का डेटा यानी कि स्ट्रक्चर स्टोर है, स्पोर्ट नेम, टीम नेम, नंबर ऑफ प्लेयर्स। राइट अ फंक्शन, कॉपी डेटा नेम से फंक्शन बनाना है दैट रीड द कंटेंट फ्रॉम द फाइल sport.dst से डेटा को वो रीड करेगा। ठीक है, एंड कॉपीज द रिकॉर्ड विद स्पोर्ट नेम एज, जहाँ पर ये स्पोर्ट नेम बास्केटबॉल है ना, वो रिकॉर्ड्स को कॉपी करके वो किस में डाल रहा है, basket.dat वाली फाइल में डाल रहा है। ठीक है, द फंक्शन शुड रिटर्न कि उसने कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को कॉपी किया। करें इसको प्रैक्टिकली, कंफ्यूज तो नहीं होगे ना?
दैट मीन्स एक फाइल में से मुझे डेटा रीड करना है और एक में मुझे राइट करना है। अगर आप चाहो, मैं यहाँ पर छोटा छोटा तो मेरे से नहीं लिखा जाएगा, चलो इसको टाइप ही कर देते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग में ही है बच्चे, लॉन्ग मीन्स तुम कितना लॉन्ग कह रहे हो, 4 या 5 आया था सीबीएसई का सैम्पल पेपर, ओपन करो। चलिए अब इसको ना ध्यान से देखना कैसे करना है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए पहले ही तुम लोगों को अलर्ट कर दिया। स्टार्टिंग से अलर्ट मोड में रहना, ठीक है। चलो अब सबसे पहले क्या है, मैं एक बार ये sport.dat वाली बाइनरी फाइल क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। डेफ क्रिएट, इम्पोर्ट पिकल भी कर दें, और f इक्वल्स टू ओपन sport.dat, इसको मैंने ओपन कर लिया WB मोड में। इसमें मुझे डेटा राइट कराना है, फाइल ट्रू, और इस फॉर्म में मुझे डेटा चाहिए। इनपुट स्पोर्ट्स नेम एंटर कराओ, फिर हमने यूज़र को बोला तुम टीम नेम एंटर कराओ, फिर हमने बोला नंबर ऑफ प्लेयर्स। राइट, ये लिस्ट बन गई। इसके बाद मैं इसको अपनी फाइल में डंप करा देती हूँ। REC कोमा फाइल हैंडल का नेम, फिर यूज़र से पूछोगे ठीक है, इफ CHN कैपिटल N स्मॉल n, और इसको मैं क्या कर दूंगी, ब्रेक। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? इसमें तो हमने कुछ नया किया नहीं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रिंट राइटिंग रिकॉर्ड्स इन sport.dat बाइनरी फाइल। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, उसके बाद में क्रिएट था ना, क्रिएट स्पोर्ट, अब मैं रीड स्पोर्ट नेम से एक फंक्शन बना कि जो हमने डेटा sport.dat वाली फाइल में राइट करा है उसको मैं एक बार रीड कर लूँ फटाफट से। रीड करने के लिए आपने क्या करना है, f इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नेम है sport.dat, इसको मैंने RB मोड में ओपन कर दिया, और रीड करने का कंसेप्ट ये सेम है आपका। राइट, अब एक बार इसको फाइल को देखें कि हमारी जो ये sport.dat अच्छे से क्रिएट हो गई या नहीं हुई। क्रिएट स्पोर्ट और रीड स्पोर्ट, ये तो अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों किसी को? इज इट क्लियर? बता दो जरा फटाफट से मुझे। इन नंबर ऑफ प्लेयर इंट टाइप विल बी देयर।
वेरी गुड, थैंक यू डिम्पल जी। चलिए, और कोई मिस्टेक? डन। चलो, अब इसको हम एग्जीक्यूट कर दें। ऊपर का सब कमेंट कर रखा है ना? अब यहाँ पर मैं sport.dat बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड्स को रीड करा रही हूँ, राइट करा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा स्पोर्ट नेम क्रिकेट, और टीम का नेम सपोज लिख दिया इंडिया, और नंबर ऑफ प्लेयर्स मैंने लिख दिए 11। मोर रिकॉर्ड्स, यस। स्पोर्ट नेम में मैंने लिख दिया बास्केटबॉल, इसी के रिकॉर्ड्स को कॉपी कराना है ना। टीम नेम में सपोज मैंने लिख दिया टीम 1। ऐसे रैंडम रिकॉर्ड्स, अब मैं रैंडम प्लेयर्स लिख रही हूँ, ठीक है। मोर रिकॉर्ड, यस। स्पोर्ट नेम में मैंने लिख दिया हॉकी, लिख दें। और टीम नेम में मैंने लिख दिया लेट्स सपोज T2। नंबर ऑफ प्लेयर्स मैंने लिख दिए 12। मोर रिकॉर्ड्स, यस। स्पोर्ट नेम बास्केटबॉल लिख देते हैं फिर से, और टीम का नेम सपोज हमने लिख दिया T3, और नंबर ऑफ प्लेयर्स मैंने लिख दिया 6। मोर रिकॉर्ड्स, यस। स्पोर्ट नेम मैंने लिख दिया आपकी बार फिर से क्रिकेट। टीम नेम मैंने लिख दिया T5, नंबर ऑफ प्लेयर्स लिख दिया 7। और एक और रिकॉर्ड ले लें, बास्केटबॉल। टीम नेम T7। चलो, अब ध्यान से देखो, ये रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है। अब जिसका स्पॉट नेम बास्केटबॉल है ना, वो रिकॉर्ड्स मुझे क्या करने हैं, ये 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन, कि आपको क्या करना है, sport.dat में फाइल में डेटा ऑलरेडी है। आपने क्या करना है, जहाँ पर स्पोर्ट नेम में बास्केटबॉल है ना, ये वाले रिकॉर्ड्स उठा करके कॉपी करने हैं basket.dat फाइल में। पहले ये बताओ जरा, क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ तक? इज सॉर्टिंग इज नॉट देयर वासु तोमर जी? क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? फटाफट से बताओ जरा मेरे को पहले, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा मैम कहाँ से डेटा रीड कर रही है, कहाँ पर राइट कर रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि sport.dat नेम से जो आपकी बाइनरी फाइल है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये हमने क्रिएट कर ली। इसमें से आपको डेटा क्या करना है, रीड करना है इसमें से, ठीक है। रीड करके जिसका स्पोर्ट नेम बास्केटबॉल है, जिसका स्पोर्ट नेम क्या है, बास्केटबॉल, वो रिकॉर्ड्स उठा करके कॉपी करने हैं किसमें, basket.dat वाली फाइल में। दैट मीन्स कॉपी करूंगी तो मैं basket.dat वाली फाइल में डेटा राइट कर रही हूँ, ठीक है। अब हम ये अपना एक्चुअल फंक्शन बनाएंगे जहाँ पर मैं रिकॉर्ड्स को क्या कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। जिसमें मैं कॉपी कर रही हूँ तो दैट मीन्स basket.dat वाली फाइल में मैं अपना डेटा राइट कर रही हूँ। अब इसको चेक करने के लिए कि मैंने एक्चुअल में राइट किया है या नहीं किया, ये प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ, मुझे basket.dat वाली फाइल को तुम्हें रीड करके दिखाना पड़ेगा, तभी तुम्हें पता लगेगा ना कि basket.dat वाली फाइल से डेटा जो कॉपी हुआ है वहाँ पर वो सही से कॉपी हुआ है या नहीं हुआ। कब पता लगेगा, जब मैं तुम्हें वहाँ से डेटा रीड करके दिखाऊंगी। तो दैट मीन्स मुझे एक और फंक्शन लगाना पड़ेगा, रीड फंक्शन, basket.dat से जो डेटा को रीड करेगा, ठीक है। अब एक्चुअल में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा वो सिर्फ ये वाला है जो मुझे कॉपी करना है। क्या ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? पिकल डॉट डंप का सिंटेक्स क्या होगा नयन गुप्ता जी? चलिए, अब क्लियर है तो वेरी गुड। अब हम अपना काम करते हैं, ठीक है। फंक्शन का नेम देखो, कॉपी कराने के लिए कॉपी डेटा, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, sport.dat को आपने RB मोड में ओपन करना है, और basket.dat को आपने WB मोड में ओपन करना है।
बास्केट कैपिटल है तो हम भी कैपिटल लिख देते, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या कर रहा था, रीडिंग डेटा फ्रॉम spot.dat फाइल। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कॉपिंग डेटा फ्रॉम spot.dat टू basket.dat, राइट, हो गया। अब मुझे इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बताओ क्या लिखूं, वही ट्राई एक्सेप्ट वाला कंसेप्ट, ट्राई देन फाइल ट्रू, और उसके बाद डेटा रीड करेंगे। रीड किस में से करना है मुझे, spot.dat में से ना, तो यहाँ पर मैं F1 हैंडल लिख लेती हूँ, ठीक है। तो F वाली फाइल से मैं डेटा रीड करूँगी। इफ डेटा ऑफ स्पॉट का इंडेक्स, देखो स्पॉट नेम का इंडेक्स क्या है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी 0, डबल इक्वल्स टू, अगर वो किसके इक्वल है, बास्केटबॉल के। तो मुझे क्या करना है, पहले या तो प्रिंट करा करके देख लो कि वो सही से प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर मैं इसको कॉपी करा दूंगी, ठीक है ना। क्रिएट वाले को आप कमेंट कर दो। ओ अच्छा, ये भी रह गया फाइनली लिखना, बड़ी ज़्यादा जल्दी हो रही थी ना मुझे रन करने की। चलिए, तो मेरे पास देखो जहाँ जहाँ पर रिकॉर्ड बास्केटबॉल था वो तो आ गया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, basket.dat फाइल में इसको कॉपी करना है। तो फाइल में राइट करना है, राइट करने के लिए pickle.dump फंक्शन का यूज़ करोगे, और क्या लिखना है मुझे, वो डेटा कोमा किस में लिखना है, उस फाइल हैंडल का नेम लिखोगे। F1 है ना मेरे पास इस फाइल हैंडल का नेम, तो F1 में मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, अपना डेटा लिख दूंगी, ठीक है, हो गया राइट। अब अगर आपको चेक करना है, मैं तो इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी, दिख जाएगा, बट अगर आपको चेक करना है कि एक्चुअल में कॉपी हुआ या फिर नहीं हुआ, आप क्या करोगे, अपनी जो binary.dat फाइल, basket.dat फाइल है, उसको रीड करके मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ सभी बच्चों को क्लियर है? राइट, डन। अब यहाँ पर मैं रीड बास्केट को कॉल कर दूँ, चलो अब देखें ज़रा ये क्या कर रहा है। हाँ, अब देखो ये आपका spot.dat वाली बाइनरी फाइल का डेटा है। कॉपिंग रिकॉर्ड मैंने यहाँ से प्रिंट फंक्शन हटा दिया था, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। फिर ये बाइनरी फाइल में मेरे पास डेटा जा चुका है, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, 3 है, तो ये 2 क्यों हुए कॉपी पेस्ट, ऑस्ट्रेलिया वाला बाइनरी फाइल का नेम क्या लिखा मैंने, basket.dat, राइट कहाँ पर कराया, ओ ये सॉरी बेटा, ठीक है। अब देखो इसको, अब देखो ये 3 रिकॉर्ड्स थे मेरे पास, और ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स मेरे basket.dat वाली जो बाइनरी फाइल है उसमें ये राइट हो चुके हैं। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ, .dat इज रिपीटेड वाइज, थैंक यू आकृति सिंह। हाँ, तुम तो बड़ी देर से कह रहे थे, मैंने ही नहीं देखा, ठीक है। चलो, इज इट क्लियर बच्चों? फटाफट से बता दो, क्लियर हो गया? अब अगर एग्जाम में आता है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो सिर्फ इतना पोर्शन लिखोगे आप एग्जाम में, सिर्फ इतना, ठीक है। यस अंश पटेल, एक ही में करा रहे हैं, फाइल 2 में करा दिया एक्चुअली। प्रीवियस लेक्चर में हमारे टेक्स्ट फाइल के थे,
इस क्लास में हम बाइनरी फाइल और CSV फाइल करेंगे। चलो क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट करते हैं डिक्शनरी टाइप का, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी प्रैक्टिकली करेंगे। देखो अगर मैं चाहती ना तो तुम्हें सिर्फ ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकती थी, बट आई वांट, हाँ फाइल भी दोनों क्लोज करना, ठीक है, बट आई वांट कि जो है ना रीड बास्केट का क्या रोल है। ऋषिका सिंह बच्चे, रीड बास्केट का ये रोल है कि हमने basket.dat वाली फाइल में डेटा कॉपी कर दिया ना, अब मैं उसमें से रीड करके तुम्हें दिखा रही थी कि वो एक्चुअल में वहाँ पर कॉपी हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। यस नयन गुप्ता। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपका डिक्शनरी टाइप का है, प्रैक्टिकली करेंगे, ऐसे समझा दूं जैसे एग्जाम में लिखना, फटाफट से बता दो, टेल मी फास्ट। हाँ ऋषिका सिंह, क्वेश्चन में नहीं पूछा है बच्चे, ठीक है, तो मैंने आपको तभी बताया कि क्वेश्चन में सिर्फ आपने इतनी चीज लिखनी है अगर एग्जाम में आए तो। ये मैंने आपको सिर्फ पूरा वो 3-4 फंक्शन इसीलिए लिख कर दिखाएंगे सो दैट ऑब्वियसली कंसेप्ट क्लियर करना था, ठीक है। चलो हाँ, एग्जाम में नो प्रैक्टिकल है तो सिर्फ इतना लिखोगे, राइट, एग्जाम में नहीं लिखना बच्चे, वो सिर्फ एक फंक्शन लिखना। चलो नेक्स्ट देखो, बाइनरी फाइल जो है मेरे पास, अब बाइनरी फाइल cinema.dat हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर किसकी फॉर्म में है, एम नंबर डिक्शनरी की फॉर्म में है। ओके अनमोल शर्मा जी, ठीक है, आप लोग सिर्फ कह रहे हो कि मैम सारा पूरा पूरा मत करके दिखाओ, सिर्फ उतना बताओ जितना एग्जाम में करना है, इतनी देर से प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी बच्चों, मैंने सोचा शायद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे साथ साथ, कोई बात नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकली जितना उतना करेंगे, ठीक है। अब बाइनरी फाइल के cinema.dat का स्ट्रक्चर गिवन है, ये आपको डिक्शनरी की फॉर्म में गिवन है। अब डिक्शनरी में मेरे पास क्या है, की और ये वैल्यू, और ये जो वैल्यू है आपकी किस टाइप की है, ये लिस्ट टाइप की। अब मेरे पास क्या है, मूवी नंबर, मूवी नेम, मूवी टाइप, ये 3 चीज एंटर कराओगे। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, फाइंड टाइप नेम से फंक्शन आपने डिफाइन करना है, राइट। एम टाइप में एक आर्ग्यूमेंट दूंगी यहाँ से, जिस मूवी टाइप का आपको डिस्प्ले कराना है रिकॉर्ड वो आएगा यहाँ पर, that accept m type as parameter and display all the records from the binary file cinema.dat that have the value of movie type as m type। तो सबसे पहले देखो ये चीज तो मुझे नहीं लिखनी है एग्जाम में, ठीक है, सिर्फ फाइंड टाइप नेम से फंक्शन बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, डेफ कीवर्ड लिखोगे सबसे पहले, एक बार मैं इसको यहाँ से हटा दूं, इसको मैं शिफ्ट कर दूं, यहाँ पर कर दे, चलो यहाँ, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, फाइंड टाइप नेम से फंक्शन डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेफ कीवर्ड और फाइंड टाइप नेम से मैंने फंक्शन को डिफाइन किया। उसके बाद एम टाइप नेम से मुझे उसमें एक आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट पास करना है। प्रथम वर्ष स्ट्रिंग के फंक्शन बच्चे मैंने 11th क्लास की बजाय ना जो पाइथन रिवीजन टूर में कराए हैं ना रॉकिन बोर्ड सीरीज में, वो वाले सारे करना, 11th क्लास में वो कंप्लीट नहीं है। चलो अब मुझे क्या करना, कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन, ये मूवी नंबर नेम टाइप, ठीक है, फाइंड टाइप्स हो गया।
एक्सेप्ट करा दिया। पैरामीटर डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बाइनरी फाइल cinema.dat दैट हैव द वैल्यू मूवी टाइप एज एम टाइप। अब सबसे पहले क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे। फाइल का नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है cinema.dat, तो यहाँ पर मैंने cinema.dat फाइल को RB दैट मीन्स रीड बाइनरी फाइल में ओपन, रीड बाइनरी मोड में ओपन कर दिया। उसके बाद तुम्हारा वो ट्राई एक्सेप्ट वाला केस, ट्राई फाइल ट्रू, राइट। उसके बाद डेटा को रीड करोगे, डेटा इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, फाइल हैंडल का नेम लिखोगे, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो डेटा आएगा ना वो डिक्शनरी है, दैट मीन्स इस तरीके से डेटा आएगा। सपोज मेरे पास की है मूवी नंबर 1, ये मूवी नेम होगा, ये उसकी मूवी की टाइप होगी, ऐसे डेटा आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास की वैल्यू पेयर होगा मूवी नंबर 2, फिर उसकी मेरे पास आएगा मूवी नेम और फिर आएगा मेरे पास मूवी टाइप। तो एक्चुअल में तुमने क्या करना है, जो मूवी टाइप यूज़र एंटर करेगा ना सिर्फ उस टाइप की वैल्यूज़ दिखानी है, राइट। अब डिक्शनरी के केस में देखो क्या होता है, अगर मैं उस पर फॉर लूप लगाऊंगी तो मेरे को कीज़ मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर आई इन डेटा, इस डेटा वाले वेरिएबल पर मैं, क्योंकि अब इसमें इंडेक्सिंग नहीं, आप 0 1 2 इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, अब ये डिक्शनरी है, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप, फॉर आई इन डेटा। इफ़ जो आपकी डिक्शनरी है डेटा, उसमें आई लगाते ही वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो वैल्यू किसकी फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में है। अब ये मूवी टाइप चाहिए, इसका इंडेक्स 0, मूवी टाइप का इंडेक्स क्या है 1, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी 1, डेटा ऑफ आई ऑफ 1 डबल इक्वल्स टू, किसकी इक्वल है, एम टाइप। तो ये अगर वो एम टाइप के इक्वल है, ठीक है, तो मुझे उसको क्या कराना है, अपनी डिक्शनरी को प्रिंट कराना है, सिंपल। उसके बाद एक्सेप्ट और फिर अपनी फाइल को आप क्या कर दोगे, क्लोज, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है सभी बच्चों को? इज इट क्लियर? हाँ, वाई फॉर लूप इन दिस क्वेश्चन, अब मुझे डिक्शनरी से डेटा रीड करना है, तो डिक्शनरी में मैं जब फॉर लूप लगाऊंगी मेरे पास की आ जाएगी और ये चीज़ करते ही मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। वासु तोमर जी, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में हो सके तो ड्राई रन कर देना, आउटपुट फाइनल हाईलाइट करके उसको लिख देना। और थैंक यू सो मच यूनिक सीरीज। डेटा I1 क्यों लिखा, डेटा I1, डेटा आई से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, 1 इंडेक्स पर मेरे को वैल्यू चाहिए, ये एम टाइप जो है ना, ये वैल्यू आएगी मेरे पास, ये लिस्ट वाली, इसमें मूवी टाइप का इंडेक्स क्या है 1, इसलिए हमने डेटा ऑफ आई और 1 लिखा। इज इट क्लियर बच्चों? बता दो ज़रा फटाफट से। चलिए क्लियर, वेरी गुड। अब आई थिंक अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द बाइनरी फाइल, एक और भी है, चलो क्लियर हुआ? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बच्चों, फटाफट से बता दो सो दैट वी विल मूव फर्दर। क्लियर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, राइट अ फंक्शन डेफिनेशन टू सर्च एंड डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर बिटवीन 50 एंड 70। ये आपका इसका स्ट्रक्चर, इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर दें। चलिए, फंक्शन का नेम नहीं गिवन तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। ये किसी लास्ट ईयर का PYQ नहीं है। और को अनमोल शर्मा की प्रैक्टिकल मत कराओ, ये उसी का रिजल्ट है, पता है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। फाइल को ओपन करोगे, सपोज मेरी फाइल का नेम है student.dat, इसको आप ओपन करोगे RB मोड में, राइट। चलिए F इक्वल्स टू ओपन। अब मुझे क्या करना, फाइल ट्राई एक्सेप्ट,
डेटा को रीड करोगे, टिकल डॉट लोड और यहाँ पर फाइल हैंडल का नेम, ठीक है। इफ अब मार्क्स का मुझे इंडेक्स तो नहीं गिवन ना, ये ना ये बताया कि कौन से इंडेक्स पर है, तो मैं यहाँ पर 2 ले रही हूँ। बिटवीन 50 एंड 70, तो डेटा ऑफ 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड डेटा ऑफ 2 लेस देन इक्वल्स टू 70। उसके बाद मैं इसको क्या करा दूँ, प्रिंट, इसको अपने डेटा को, राइट। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सेप्ट और फिर आ जाएगा एफ डॉट क्लोज। क्या ये चीज़ क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? जतिन, बच्चे लोड फंक्शन से डेटा तब रीड करोगे अगर हम बाइनरी फाइल की बात कर रहे हैं। टेक्स्ट फाइल से रीड करना हो तो तुम्हारे पास रीड लाइन और रीड लाइन्स फंक्शन। हाँ, यहाँ पर बाइनरी भी नहीं बोला है निहारिक, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ जरा मुझे फटाफट से। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इसका मुझे आउटपुट बताना जरा क्या आएगा। फटाफट से बता दो बच्चों इसका आउटपुट। देखो तुम स्टार्टिंग में कितने आते हो और एंड में कितने रह जाते हो। एंड में क्या, अभी तो हम लेक्चर के बीच में ही है ना। फटाफट से बताओ। हाँ, इसके बाद हम बच्चे 1-2 क्वेश्चंस बाइनरी फाइल के, देन वी विल स्टार्ट सीएसवी फाइल। प्रैक्टिकली कहोगे तो प्रैक्टिकली करा देंगे, अदरवाइज ऐसे ही करा देंगे जैसे आप कहोगे। ओ वेरी गुड निहारिका चौहान, नो आउटपुट, ब्लैंक, ठीक है। रीजन बीइंग दैट आपने test.txt फाइल को आर मोड में ओपन किया, दैट मीन्स आप फाइल में से डेटा को रीड कर रहे हो। एरर फाइल डजेंट एग्जिस्ट, हम एज्यूम कर रहे हैं बच्चे फाइल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। चलिए, और कहाँ पर एरर है? ये तो मेरे से बुलेट्स बन गए हैं, ये नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने क्या करा, रीड फंक्शन से सारा का सारा डेटा रीड कर लिया। उसके बाद मेरा पॉइंटर एंड लोकेशन पर पहुंच गया, तो जब मैं उसमें से 5 बाइट्स और रीड कर रही हूँ तो क्या वो मुझे कुछ रीड करके देगा? नहीं। कहाँ पर एरर है बताओ जरा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमने टेस्ट वाली फाइल को W+ मोड में ओपन किया, एफ डॉट राइट, यहाँ पर मैंने ये डेटा राइट कर दिया, ठीक है। अब इसका आंसर बताओगे जरा क्या आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? जतिन इज सेइंग फर्स्ट 5 लेटर्स। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का बता रहे हो। चलो फटाफट से बता दो, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। चलो देखो कैसे आएगा। एफ डॉट सीक -3, 2 दैट मीन्स फ्रॉम एंड से -3 दैट मीन्स 3 बाइट्स पीछे मूव करना है। तो यहाँ पर आ गया मेरा पॉइंटर। अब मैंने रीड फंक्शन लगाया और मैं 2 बाइट्स रीड कर रही हूँ, तो दैट मीन्स डी और ई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी एंड ई, राइट। यस आयुषी, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा आंसर? डी और ई। देखो कैसे आएगा, दोबारा रिपीट कर देती हूँ जिनको कंफ्यूजन है। थैंक यू सो मच प्रचुरिया बोरा फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल। -3, 2 सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो उसकी वैल्यू 0, 1, 2 होती है। 0 मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, 1 मीन्स फ्रॉम द करंट लोकेशन, 2 मीन्स फ्रॉम द एंड। अब ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, प्लस होएगा तो फॉरवर्ड मूव करना है, माइनस होगा तो बैकवर्ड। अब ये क्या है? -3, 2 दैट मीन्स पीछे से 3 बाइट पीछे चले जाओ। चले गए, यहाँ पर पॉइंटर आ गया। रीड तो तुम सीधा ही करोगे ना, तो दैट मीन्स 2 बाइट्स रीड करने हैं। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? डी एंड ई। वेरी गुड। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे सीएसवी फाइल के क्वेश्चंस को, ठीक है।
अब CSV फाइल के क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट वन इज Vedansh is a Python programmer working in a school. For the annual sports event, he has created a CSV file named result.csv to store the result of students in different sports event. The structure of result.csv file मेरे पास ये है, ठीक है। स्टूडेंट की ID, नेम, गेम नेम एंड रिजल्ट। और उसके बाद है गेम नेम हो गए, वॉन, लॉस्ट और टाई। फॉर एफिशिएंटली मेंटेनिंग डेटा ऑफ द इवेंट, वेदांश वांट्स टू राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। एक्सेप्ट फंक्शन है और एक वन काउंट फंक्शन है, ठीक है। टू एक्सेप्ट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर एंड ऐड इट टू द फाइल, result.csv फाइल में ऐड करना है। कॉलम की हेडिंग्स भी ऐड करनी है। वन काउंट, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन एनी इवेंट, जिसने कोई भी इवेंट जीता हो उसका मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने कितने हैं। एज अ पाइथन एक्सपर्ट हेल्प हिम टू कंप्लीट द टास्क। अब ये आपका इसी सेशन के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। दैट मीन्स मुझे कंप्लीट क्या लिखना है, कोड लिखना है, राइट। चलिए, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करें। एक आधा CSV का तो एक भी नहीं हुआ ना प्रैक्टिकली, फिर बाकी जैसे कहोगे वैसे कर देंगे, ठीक है। हाँ, ऋषिका सिंह, बच्चे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पर है, एक बार वो चेक करो। और फाइल हैंडलिंग के प्लेलिस्ट में ना एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने फाइल हैंडलिंग के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करा रखे हैं, एक वो देख लो, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। देखो बच्चों, CSV फाइल का एक भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे ना कहने पर भी मैं प्रैक्टिकल करा रही हूँ, सो दैट मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ठीक है, कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। उसके बाद अगर आप कहोगे बाकी क्वेश्चंस को ऐसे विथ हेल्प ऑफ पेन पेपर करना है तो वैसे कर देंगे, जैसे आप कहोगे वैसे कर देंगे, ठीक है। ये मैं तुमसे हर रोज पूछती हूँ, तुमने बताया नहीं, कैसे ठीक से कॉपी पेस्ट होगा ये। मैंने बहुत ढूंढा बट ना मुझे मिला नहीं। चलिए करें इसको। सबसे पहला काम, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप लोग अगर इसको प्रैक्टिकली करो तो अपनी फाइल का नेम CSV मत देना, वो एरर देगा, बिकॉज CSV नेम से मॉड्यूल है ना मेरे पास, इसीलिए। इंपोर्ट CSV फटाफट से मैं बना देती हूँ। एक्सेप्ट नेम से फंक्शन बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नेम है मेरे पास result.csv। डेटा राइट करोगे। नाउ यू हैव टू क्रिएट द राइटर ऑब्जेक्ट। राइटर ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, CSV मॉड्यूल की हेल्प से राइटर फंक्शन कॉल करोगे, फाइल हैंडल का नेम दोगे। यहाँ पर मैंने कल तुम्हें डिटेल में बताया था न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट क्यों लेते हैं, ठीक है। फिर राइट रो फंक्शन लगाओगे। एक्सेप्ट फंक्शन में उसने बोला है कि आपको कॉलम की हेडिंग शुड ऑल्सो बी एडेड, ठीक है। तो मैं ये कॉलम की हेडिंग्स डाल देती हूँ, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, गेम नेम और रिजल्ट, ठीक है। और ये मुझे डालना पड़ेंगे विद इन कोट्स। कोडिंग करके आईचाम को छोटा कर दो, वो खुद अच्छी तरह कॉपी हो जाएगा, बट वो एक एक्स्ट्रा सिंबल सा तो आता ही है ना।
चलो अब उसके बाद मैं लिख देती हूँ यहाँ पर वाइल ट्रू, फिर यूजर से एंटर कराओ क्या, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट नेम, गेम नेम और रिजल्ट। फटाफट से यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, गेम नेम और फिर मैंने लिख दिया रिजल्ट। ऑन ठीक है, फिर एक REC नेम से वेरिएबल लिया और इसको डाल दो। ठीक है, फिर इसको अपना फाइल में राइट करा दो। राइट, उसके बाद यूज़र से पूछ लो उसको और रिकॉर्ड्स चाहिए या नहीं। इसमें ना राइट रो के टाइम पर सेकंड आर्ग्यूमेंट में फाइल हैंडल नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट आउटपुट वॉज रॉन्ग, कौन से वाला 4K ऑफिशियल स्टूडियो? किसका आउटपुट रॉन्ग है बताओ एक बार। F इक्वल्स टू ओपन और फिर result.csv वाली फाइल को रीड मोड में ओपन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, रीडर ऑब्जेक्ट बनाओगे। रीडर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ CSV मॉड्यूल रीडर फंक्शन कॉल करोगे और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दोगे फाइल हैंडल का नेम। अब कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इस बस रीडर ऑब्जेक्ट पर फॉर लूप लगाओ और इसको प्रिंट करा दो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे फाइल को क्लोज, ऊपर भी फाइल को क्लोज कर दें। अब यहाँ से मैं फंक्शन कॉल करूँगी एक्सेप्ट और वन काउंट। अभी देखो मैंने सिर्फ कितना करा है कि स्टूडेंट की आईडी, नेम, गेम का नेम, रिजल्ट ये हम एंटर कराएंगे और फिर हम देखेंगे वो रिकॉर्ड सही से रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। बाइनरी फाइल लास्ट क्वेश्चन का आउटपुट आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा? अच्छा DE नहीं आएगा, आप बताओ क्या आएगा उस अपने अकॉर्डिंग, फिर चेक करते हैं उसको। तुम वो कहोगे ना कि भाई वो राइट बाइनरी के केस में क्या बोलते हैं, जो हमारी टेक्स्ट फाइल है जब तक हम उसको WB मोड में ओपन ना करें तब तक वो पीछे से मूव नहीं कर सकते उसको, ये चीज़ कहना चाह रहे हो। तो बच्चे ये मार्क, ये इतना तुम्हारी बुक में ही गिवन था और किसी स्टूडेंट का ही DM आया था कि मैम इसको क्लास में इंक्लूड कर लेना, इसीलिए कर दिया। चलो स्टूडेंट आईडी पर गए और यहाँ पर मैंने लिखा 101, स्टूडेंट का नेम लिखा लेट सपोज नेहा, गेम का नेम मैंने लिख दिया क्रिकेट और रिजल्ट मैंने लिख दिया 1। ठीक है, मोर रिकॉर्ड यस, स्टूडेंट आईडी 102, स्टूडेंट नेम निशा, गेम का नेम सपोज मैंने लिख दिया फिर से बास्केटबॉल लिख देते हैं। ठीक है, रिजल्ट हो गया ये टाइप। मोर रिकॉर्ड यस, स्टूडेंट आईडी 103, स्टूडेंट का नेम पूजा, गेम का नेम हमने लिख दिया क्रिकेट और रिजल्ट हो गया 1। मोर रिकॉर्ड यस 104, स्टूडेंट नेम प्रियंका
और गेम का नेम हमने लिख दिया हॉकी और ये हो गया लॉस्ट। ठीक है, मोर रिकॉर्ड्स नो। अब देखो इसने मेरा सारा का सारा डेटा रीड करके तो ये सही से दे रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं 4K सोशल स्टूडियो, उस क्वेश्चन को उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद है मेरे पास, हाँ, CSV फाइल में डेटा चला गया, राइट कर दिया, रीड कर लिया। ठीक है, इसको मैं result.csv, ये मेरे result.csv क्रिएट हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन का आपका हाफ पार्ट तो हो गया, जो एक्सेप्ट वाला उसने बोला था कि टू एक्सेप्ट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर और ऐड इट टू द फाइल, result.csv फाइल में ही हमने उसको ऐड कर दिया। प्लस उसने बोला था कि द कॉलम हेडिंग शुड ऑल्सो बी एडेड ऑन द टॉप ऑफ द CSV फाइल, ये हमने CSV फाइल की टॉप में अपना कॉलम की हेडिंग भी डाल दी। ठीक है, अब सेकेंड फंक्शन मुझे बनाना है वन काउंट नेम से, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव वॉन एनी इवेंट, जिसने कोई भी इवेंट जीता हो। वन ऐसे 3 है मेरे पास, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए मेरे पास 3। वो काउंट कर रहे हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो जब भी कोई चीज़ काउंट करनी हो तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, कोई भी एक वेरिएबल लेना, इनिशियलाइज कर दो 0 से, और इफ आई ऑफ, अब उसका इंडेक्स देखो, उसका इंडेक्स क्या है मेरे पास, रिजल्ट वाले का 0 1 2, तो आई ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू 1, तो मैं इस काउंट को क्या कर दूं, इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, और प्लस देखो मुझे हेडर रो को तो कुछ नहीं कंपेयर करना है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट आरो लिख दो कि वो आपका नेक्स्ट मीन्स जो आपकी हेडर रो है उसको कंपेयर ना करें। राइट, चलो एक्सेप्ट वाले को अब मैं कमेंट कर दूं, फिर से नहीं एंटर कराना है। और अब जहाँ पर फाइल क्लोज करोगे, आउटसाइड दिस मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कराना है टोटल स्टूडेंट्स हु वॉन एनी इवेंट, जिसने कोई भी इवेंट जीता हो वो आ जाए। और किसकी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराओगे, काउंट वेरिएबल। 0 0 कहाँ से आ गया, प्रिंट कराएं। जीरो 1 2 3 इंडेक्स पर है रिजल्ट, है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ 3, सॉरी। चलो अब मेरे पास कितने आ गए टोटल रिकॉर्ड्स, 2। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ थर्ड इंडेक्स है बेटा, थैंक यू, तुम्हारे को थैंक यू, मेरी तरफ से सॉरी। ठीक है, चलिए इसको हटा दो। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, फटाफट से बता दो जरा, इज इट क्लियर बच्चों। चलो क्लियर हुआ, फटाफट से बता दो, एग्जाम में आएगा तो ये 2 फंक्शंस पूछे हैं, दोनों मैंने लिख करके दिखा दिए। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से रिपीट कर देती हूँ, जिसने स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना। डन, चलो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में एक्सेप्ट फंक्शन बनाओगे, result.csv वाली फाइल को W मोड में ओपन कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, और फिर मैं क्या कर रही हूँ, राइटर ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया राइटर फंक्शन की हेल्प से। फिर राइट रो से ये मैंने टॉप की जो आपकी हेडर रो थी उसको अपनी फाइल में राइट कराया। फिर जब तक यूज़र पूछेगा मैंने स्टूडेंट की आईडी, नेम, गेम का नेम, रिजल्ट एंटर कराया, लिस्ट बनाई, अपनी फाइल में राइट करा दिया। फिर यूज़र से पूछा तुमने और रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं या नहीं करने, और उसके बाद मैंने नहीं करना तो ब्रेक फाइल को क्लोज। वन काउंट फंक्शन क्या है, फाइल को ओपन करोगे आर मोड में, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, नेक्स्ट फंक्शन से हेडर रो स्किप कर देना, उसको मुझे कंपेयर नहीं करना है। फॉर आई इन आर ओ, फॉर लूप लगाओगे जो आपने डेटा रीड करा है। थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास रिजल्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या करा 1, जिसने इवेंट जीता है तो काउंट में मैंने वैल्यू क्या कर दी 1 से इंक्रीमेंट कर दी। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स जिसने कोई भी इवेंट जीता हो मैंने उसकी वैल्यू को क्या करा दिया, डिस्प्ले करा दिया। क्लियर बच्चों, वेरी गुड।
चलिए अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। अब मुझे बताओ ज़रा, इसको जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे करूं या फिर प्रैक्टिकली करूं? फटाफट से बता दो। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स, इसको मैंने यहाँ से डुप्लीकेट और इसका साइज मैंने कर दिया छोटा। आप लोगों को तो विजिबल होगा ना? चलो ठीक है। इसके चलो अब मुझे क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ऐड ए टीचर नेम से बनाना है, इंपोर्ट CSV लिख लेना। यहाँ पर मैंने लिखा ऐड टीचर, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे। फाइल का नेम मेरे पास teacher.csv, पहले मुझे डेटा राइट करना है तो W मोड में इसको ओपन करोगे, राइट। इट एक्सेप्ट्स द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, और इंसर्ट करना है। CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करोगे, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट ले लोगे। क्या क्या एंटर करा लोगे यूजर से, टीचर की ID, टीचर का नेम, टीचर का डेजिग्नेशन, इसकी एक लिस्ट बना दोगे। और अब मैंने क्या किया, इसको ये तो राइटर ऑब्जेक्ट बनाया, इस चीज़ को आप यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर राइटर ऑफ फंक्शन के थ्रू मैंने अपना डेटा क्या कर दिया, राइट करा दिया। फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, जिसका डेजिग्नेशन क्या है, PGT है, मुझे वो डिस्प्ले कराने हैं। तो फाइल को teacher.csv फाइल को ओपन करोगे रीड मोड में, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, फॉर लूप लगाओगे रीडर ऑब्जेक्ट पर। डेजिग्नेशन का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, ठीक है। तो इफ रिकॉर्ड ऑफ 2 डबल इक्वल्स टू PGT, तो वो रिकॉर्ड मुझे क्या कराने हैं, डिस्प्ले कराने हैं, राइट। और उसको मुझे एंड में फाइल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। क्लियर है बच्चों सभी स्टूडेंट्स को? हाँ ऋषिका, प्रैक्टिकली हम करा रहे थे, बट तुम सारे कह रहे हो हम जैसे एग्जाम में कराते हैं वैसे करा दो, तो एग्जाम फॉर्मेट से ही करा दिया हमने लिख करके। हाँ ये एग्जाम वाइज है कंप्लीट। आपसे एग्जाम में 2 फंक्शंस पूछे, यादव स्वास्थी, तो ये दोनों आपने लिखने। क्लियर हुआ बच्चों? हाँ मेरा तो खुद मन करता है बच्चे प्रैक्टिकली कराने का। चलिए नाउ नेक्स्ट देखो, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐड डिवाइस नेम से एक फंक्शन डिफाइन करना है। The function accepts and add records to the peripheral devices to a CSV file peripheral.csv. Each record consists of a list, क्या क्या है, peripheral का ID, peripheral का name और price। क्लियर हो गया? अब तुम सारे कह रहे हो मैडम प्रैक्टिकली करा दो, हैं? चलो यस ऋषिका, आपकी और मेरी थिंकिंग बिल्कुल सेम है कि चाहे ज़्यादा टाइम लगे पर प्रैक्टिकली करा दो, है ना। बट मैं फास्ट फास्ट टाइप कर दूंगी अब, ठीक है। हाँ जो मुझे लगेगा ना सेम है वो रिपीट नहीं करेंगे फिर, ठीक है। जो करा देती हूँ वो प्रैक्टिकली, जो डिफरेंट लगेगा, जो लगेगा सेम है वो फिर ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए कॉपी पेस्ट कर लें, ये जो सारा लिखना है सेम सेम सा।
अब यहाँ पर मुझे फंक्शन का नेम क्या गिवन है, ऐड डिवाइस। राइट, ऐड डिवाइस नेम से मैंने फंक्शन बना दिया। फंक्शन का नेम बच्चों क्वेश्चन में गिवन है तो वो एज इट इज लिखना आप लोग, ठीक है। और इसके बाद है मेरे पास फाइल का नेम है peripheral.csv। राइट, अब मुझे क्या क्या एंटर कराना है, पेरिफेरल आईडी, नेम और प्राइस। पेरिफेरल आईडी, पेरिफेरल नेम और लास्ट में मेरे पास आ गया प्राइस। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने यूजर से एंटर करा लिया पेरिफेरल आईडी, पेरिफेरल नेम और ये हो गया प्राइस। प्राइस को हम एंटर करा लेंगे इंटीजर में। आप चाहो तो यहाँ पर फ्लोट भी लिख सकते हो, ठीक है। पेरिफेरल आईडी और पेरिफेरल नेम और ये आपका हो गया प्राइस, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए REC में। अब जो जो आपने यूजर से एंटर कराया उसकी एक लिस्ट बना दो, ठीक है। पेरिफेरल आईडी, पेरिफेरल नेम और प्राइस, लिस्ट बना दी। अब इसको फाइल में डाल दिया और ये मैंने यूजर से एंटर करा लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, काउंट डिवाइस टू काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस हुज प्राइस इज लेस देन 1000। जिसका प्राइस 1000 से कम है मुझे वो काउंट करके डिस्प्ले कराने कि वो आपके कितने पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, राइट। और फंक्शन का नेम मैंने क्या लिखना है, काउंट डिवाइस, राइट। तो सबसे पहला काम, फाइल को ओपन करोगे, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, जो आप लोग कह रहे हो ना प्रैक्टिकली नहीं, ये भी एग्जाम में दोनों फंक्शंस पूछे तो एज इट इज लिखना है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, आपको हाथ से लिखना है, मैं टाइप कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास फाइल का नेम है peripheral.csv। अब इसको ओपन करोगे फाइल को R मोड में, फिर रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे CSV मॉड्यूल की हेल्प की CSV मॉड्यूल की हेल्प से रीडर फंक्शन कॉल करोगे और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, फाइल हैंडल का नेम, राइट। उसके बाद क्या करना है, फॉर लूप लगाओगे फॉर I in RO, ठीक है। अब देखो टॉप पर मेरी क्या है, हेडर रो है। हेडर रो तो प्राइस से नहीं कंपेयर करोगे ना, तो मैं उसको स्किप कर दूंगी। उसके लिए आपका कौन सा फंक्शन है, नेक्स्ट, और ब्रैकेट में लिख दोगे रीडर ऑब्जेक्ट इफ I ऑफ प्राइस का इंडेक्स देखो क्या है, 2 लेस देन 1000। अब देखो जब हम CSV फाइल की बात करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, चाहे आप यहाँ से इंटीजर लिखो बट वो इसको क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो इंटीजर में कंपेयर करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर फंक्शन, और ये मैं करा रही हूँ प्रिंट, ठीक है। अब मुझे काउंट करने आना से कितने हैं, तो मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट, इनिशियलाइज कर दो 0 से। यहाँ मैं रिकॉर्ड्स भी प्रिंट करा देती हूँ, ठीक है। काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, रिटर्न तो नहीं कर रहा फंक्शन, नहीं, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। टोटल डिवाइसेस हैविंग प्राइस लेस देन 1000, तो कितने हैं, किस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराओगे, यहाँ पर काउंट वाले वेरिएबल की, ठीक है। नहीं ऋषिका, एग्जाम में आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं है, और इंडेंटेशन गलत लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ऐड डिवाइस और ये है मेरे पास काउंट डिवाइस, राइट। चलो पेरिफेरल आईडी सपोज मैंने लिखा 101, पेरिफेरल नेम में मैंने लिख दिया कीबोर्ड, प्राइस मैंने लिख दिया 1500, मोर रिकॉर्ड यस 102,
इसमें हमने लिख दिया माउस, प्राइस हमने लिख दिया 700। दो ही रिकॉर्ड एंटर कर दें, एक मैंने 1000 से ज़्यादा लिख दिया, एक 1000 से कम। ठीक है, तो 1000 से कम वाले मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं टोटल? एक। क्या ये चीज़ क्लियर हुई है सभी स्टूडेंट्स को? बताओ ज़रा फटाफट से। हाँ यस अंश वर्मा, फॉर्मेट सेम है। CSV फाइल के जितने क्वेश्चंस आए हैं ना, सबका फॉर्मेट सेम है। सार्थक भारती जी, बच्चे आपका टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, तीनों फाइल्स में से क्वेश्चन आएगा। अगर मैं बात करूँ सैम्पल पेपर में, उसमें भी आपका तीनों टाइप की फाइल से क्वेश्चन, राइट। रीड रो नेम से मेरे पास फंक्शन नहीं है। चलिए, क्लियर हुआ डाउट? चलिए ऋषिका सिंह, हमने आपकी बात मानी ना? आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका मुझे कमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। रोज लाइव आते हो बट कमेंट नहीं आता, जो चीज़ मैं हर रोज बोलती हूँ। आज हमने आपकी बात मानी, आज आप हमारी बात मानोगे, राइट। चलिए, चलो कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, राइट वन डिफरेंस बिटवीन CSV एंड टेक्स्ट फाइल। तो CSV फाइल आपकी स्प्रेडशीट्स वगैरह में हम इसको देख सकते हैं, CSV मॉड्यूल यूज होता है, और टेक्स्ट इनकी जो एक्सटेंशन होती है .CSV होती है। टेक्स्ट फाइल आप लोग टेक्स्ट एडिटर में देखते हो, इसके लिए मुझे कोई भी स्पेसिफिक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन एंड डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। कुरियर ऐड नेम से मुझे फंक्शन डिफाइन करना है। इट टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, और courier.csv फाइल मुझे बनानी है। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ कुरियर ID, सेंडर का नेम, सोर्स और डेस्टिनेशन। यूजर से एंटर कराना है। टेक्स द डेस्टिनेशन एज इनपुट एंड डिस्प्ले ऑल द कुरियर रिकॉर्ड्स गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन, राइट। तो कुरियर ऐड नेम से फंक्शन डिफाइन करना है। courier.csv फाइल को आप अपेंड मोड में या राइट मोड में अपना क्रिएट कर सकते हो। जो जो यूजर से एंटर कराना है करा लिया, कुरियर ID, सेंडर नेम, एड्रेस और डेस्टिनेशन, इन सब की एक लिस्ट बनाओ, फाइल में राइट करा दो राइट रो फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद जब मुझे सर्च करना है, courier.csv फाइल को रीड मोड में ओपन करोगे, रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। कहाँ तक मुझे वो डेस्टिनेशन नेम लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, यूजर से एंटर कराना है, वो मैंने एंटर करा लिया। अब मैं इसका इंडेक्स चेक करो बच्चों, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3, तो मैं लिख दूंगी I of 3 के में कंपेयर करेंगे क्या वो इसके इक्वल है। अगर है तो मैं उसके रिकॉर्ड को क्या करा दूंगी, डिस्प्ले। क्लियर हुआ बच्चों सभी स्टूडेंट्स को? नेक्स्ट है मेरे पास book.csv फाइल क्रिएट करनी है, वही सेम चीज़ है, एंटर करा लोगे। टेक्स्ट पब्लिशर नेम इनपुट कराना है और डिस्प्ले कराना है टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, ठीक है। सेम चीज़ बुक ID, बुक नेम, पब्लिशर नेम एंटर करा लोगे। हाँ बिल्कुल सेम चल रहे हैं सारे प्रोग्राम्स, राइट। आप चाहो तो इसको जैसे अभी हमने किया ना, वाइल लूप लगा करके, वाइल ट्रू करके, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, फाइल को रीड मोड में ओपन करोगे, जो पब्लिशर नेम जिसके आपको रिकॉर्ड सर्च करने हैं वो एंटर करा लिया यहाँ पर। अब इस टाइम मुझे काउंट भी करना है, तो कोई भी एक वेरिएबल लेना, इनिशियलाइज करा दोगे उसको 0 से। अब इसका इंडेक्स देखो, पब्लिशर नेम का 0 1 2, तो I of 2 डबल इक्वल्स टू नेम, अगर वो इसके इक्वल है तो आप उसको काउंट करा के क्या करा दोगे, डिस्प्ले करा दोगे। क्लियर हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट देखो, रोशनी ऑफ क्लास 12 इज राइटिंग अ प्रोग्राम इन पाइथन फॉर हर प्रोजेक्ट वर्क टू क्रिएट अ CSV फाइल teachers.csv which will contain information this, ठीक है। She has written the following code, however she is unable to figure out the correct statement, इसको आपको फिल करना है। Name the module as she will import in line 1। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर मुझे CSV कैपिटल में दिख रहा है, जो मैं CSV.reader और राइटर लिखती हूँ, और जो मॉड्यूल इंपोर्ट करना है CSV, इसको अलाइस में करके मैं कैपिटल CSV लिख दूँ, तो दैट ये प्रोग्राम चल जाए मेरा। ठीक है, इसलिए मैंने, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कैपिटल CSV दिख गया, इसलिए मैंने इसको अलाइज करके इस तरीके से लिख दिया, राइट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, लाइन 2 में शी विल ओपन द फाइल, इन विच मोड शी विल ओपन द फाइल टू ऐड द डेटा।
डेटा ऐड करना है, अपेंड मोड में कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट है रीड करना है डेटा, तो कौन से मोड में ओपन करोगे, आर मोड में, विद इन कोट्स लिखना बेटा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 4 टू रीड द डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल। लाइन 4 यहाँ पर आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना होता है, मुझे रीडर फंक्शन, और एंड में आई थिंक फाइल को मुझे क्या करना है, क्लोज करना, राइट। डन। नेक्स्ट देखो असर्शन रीजन क्वेश्चन क्या कहते हैं, CSV दैट मीन्स कोमा सेपरेटेड वैल्यूज इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर डेटा स्टोरेज विच लुक्स लाइक अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है। रीजन क्या कहता है, द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज विद वन रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन एंड ईच फील्ड इज सेपरेटेड बाय कोमा, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पर आप लोगों का बोथ असर्शन और रीजन करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। मैम इफ वी आर सर्चिंग फॉर एनी इंटीजर वैल्यू तो तभी हम इंट आई यूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट RO यूज़ करेंगे। हाँ, नेक्स्ट RO तो वैसे भी जब आपको लगे कि टॉप रो को स्किप करना है तो कर दो, और इंट फंक्शन यूज़ करोगे अगर मुझे इंटीजर कंपेयर करना है, ठीक है। बट अंश वर्मा जी एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, इंट ऑफ आई नहीं लिखना, इंट ऑफ आई ऑफ जो इंडेक्स हो ऐसे लिखना, राइट। यस क्रेजी ह्यूमन, फाइल पाथ हम कर चुके, एब्सोल्यूट और रिलेटिव फाइल पाथ। चलिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ CSV फाइल फॉर परमानेंट स्टोरेज। CSV फाइल का एडवांटेज क्या है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, इसको आप एक्सेल, नोटपैड या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल की तरह होती हैं। नेक्स्ट ये मुझे कहता है ऐड फंक्शन बनाओ टू एक्सेप्ट एंड ऐड डेटा ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ CSV फाइल, कर लोगे, ठीक है। ये सारी एम्प्लॉय ID, नेम, सैलरी एंटर करा लेना। टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द CSV फाइल, कि CSV फाइल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। देखो इसको मैं इसी क्वेश्चन में बता दूं एम्प्लॉय वाले की बजाय, कि आपने पेरिफेरल वाली फाइल में रिकॉर्ड्स एंटर करे थे, आई थिंक हमने 2 रिकॉर्ड्स एंटर करे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैं इसी में बता देती हूँ आपको कि काउंट करना है टोटल रिकॉर्ड्स कितने, राइट। तो हमारा थोड़ा काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं। अब देखो आप लोग क्या करोगे, इसको जब भी काउंट करना है एक वेरिएबल लेना, इनिशियलाइज करना 0 से। अब आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, कैसे काउंट करें, बताओ ज़रा फटाफट से। अगर आप ऐसे लिखते हो फॉर आई इन RO, ठीक है, तो जितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं मैं इसको +1 कर दूं, और एंड में इसको मैं डिस्प्ले करा दूं। क्या ये मैंने करेक्ट लिखा है बच्चों? अगर आप यस कह रहे हो तो मैं कह रही हूँ नो। थक गए मैम? हम तो नहीं थके, तुम कैसे थक गए? चलिए, काउंट टोटल रिकॉर्ड्स, और यहाँ पर आप अपनी फाइल को क्या कर दो, क्लोज, राइट। तो टोटल रिकॉर्ड्स मेरे को 3 दिखा रहा है, बट कितने रिकॉर्ड है 2। वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरी टॉप पर क्या है, हेडर रो है, उसको मैं स्किप कर दूं तो इसने मुझे दिखा दिया टोटल रिकॉर्ड्स कितने हो गए मेरे पास, 2। R इज मिसिंग इन रिकॉर्ड फंक्शन नेम, ओके, तभी वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, डन। क्लियर हो गया। इसी को करने का सेकंड मेथड क्या है, और अब मैं क्या कर रही हूं, जो हमारा RO था ना, इसको अगर मैं लिस्ट की फॉर्म में लिखूं, लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूं। जो हमारा रीडर ऑब्जेक्ट है इसको मैंने क्या करा, लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको एक बार दिखाते हैं।
एम्प्टी लिस्ट आ रहा है, डेटा नहीं रीड करा क्या? अच्छा फाइल, ठीक है। अदरवाइज इसको आप लेंथ काउंट करना लिस्ट में कन्वर्ट करके, तो ये वैसे भी हो जाएगा। व्हाट टू डू इन ईयूएफ एरर इन लोड फंक्शन। हाँ, ट्राई एक्सेप्ट आप यूज करो, एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलो क्लियर हो गया ना टोटल रिकॉर्ड्स कैसे काउंट करने हैं, ठीक है। अब इसमें भी देख लो आप, सिंपल हमने क्या करा, एक जब तक आपको उसमें रिकॉर्ड्स मिलेंगे आप उसको क्या करते रहोगे, इंक्रीमेंट करते रहोगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है फर्नीचर डेटा, फर्नीचर की आईडी, फर्नीचर का नेम, फर्नीचर का प्राइस, और एक सर्च फंक्शन बनाना है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्नीचर हुज प्राइस इज मोर देन 10,000। तो प्राइस का इंडेक्स देख लो 2, ठीक है। ये तो आप डेटा राइट करा दोगे, सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, फंक्शन डिफाइन करोगे और फाइल को ओपन करोगे। अपेंड मोड या रीड मोड दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्नीचर की आईडी, नेम, प्राइस एंटर कराओगे, लिस्ट बनाओगे, राइट रो फंक्शन में ये लिस्ट आप अपनी ऐड कर दोगे, ठीक है। मोर रिकॉर्ड्स एंटर कराने हैं या नहीं। प्राइस का इंडेक्स देख लो बच्चों, प्राइस का इंडेक्स है मेरे पास 2। तो यहाँ पर लिखना मैंने बताया इंटीजर से कंपेयर करना होना, तो इफ इंटीजर ऑफ आई ऑफ 2 अगर वो ग्रेटर है 10,000 से, तो मैं रिकॉर्ड्स को क्या करा रही हूँ, डिस्प्ले करा रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इस कलेक्टिवली को सिंपल आप आई भी लिख सकते हो, मेरा पूरा का पूरा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये फाउंड वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो कि हो सकता है मेरे पास 10,000 से ग्रेटर का कोई भी रिकॉर्ड ना हो, तो मैं क्या करूँगी, फाउंड एक वेरिएबल लो, असाइन कर दो वैल्यू फॉल्स। जब वो रिकॉर्ड मिल गया तो मैंने क्या कर दिया, ट्रू। तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ क्या क्या, या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, ठीक है। अगर फॉल्स है तो दैट मीन्स मुझे वहां पर रिकॉर्ड नहीं मिला। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एक्ट्स एज अ डिफॉल्ट डिलिमिटर, मेरे पास कौन सा होता है, कोमा, दैट मीन्स ऑप्शन सी। सिंटेक्स फॉर ओपनिंग student.csv फाइल इन राइट मोड इज दिस, ओके। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट? तो न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, आपका एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन को सप्रेस करेगा। व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV फाइल्स, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। POD में क्या डिफरेंस है, अच्छा सेपरेशन लिखा हुआ है, तो कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, दैट मीन्स ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन और मेथड ऑफ CSV मॉड्यूल? रीडर और राइटर भी है, राइटर भी CSV में है, रीड फंक्शन मेरा टेक्स्ट फाइल में आता है, ये आपका CSV में नहीं आता, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, रोहित अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 इज लर्निंग CSV फाइल मॉड्यूल इन पाइथन। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ही हैज बीन असाइंड एन इनकम्प्लीट पाइथन कोड, उसको दिखाया गया है, फाइल का नेम है student.csv और आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये फाइल है मेरे पास, ये मेरा कोड है, और आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पर आपको सारा स्मॉल गिवन है ना, तो कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है मुझे, CSV मॉड्यूल। अच्छा CSV फाइल लिखा हुआ है ये CSV, राइट। बस नयन गुप्ता हो जाएगा कंप्लीट अभी। आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में फाइल ओपन कर रही हूँ, फाइल का नेम है student.csv और राइट मोड में मैं ओपन कर रही हूँ, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है चूज द, ये आपको बताना है स्टेटमेंट 3, इसमें मैं फाइल में डेटा राइट कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर आपका राइटर फंक्शन होगा और फाइल हैंडल का नेम मेरे पास क्या है, FH। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C ऑप्शन है राइटर फंक्शन और FH आपका क्या है, ये वाला फाइल हैंडल का नेम, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन मार्क्ड एज स्टेटमेंट 4। इसकी लिस्ट बनानी है, रोल नंबर, नेम और क्लास। देख लो जरा विदाउट कोड्स कहाँ पर हैं, ऑप्शन डी। विद इन कोड्स वाले नहीं लिखोगे, वो तो वैल्यूज हो जाएंगी ना। यहाँ पर मैंने यूजर से वैल्यूज एंटर करा ली, तो ये आपका क्या आ जाएगा, विद इन कोड्स वाला नहीं लिखोगे, विदाउट कोड्स वाला लिखोगे, राइट। नेक्स्ट है सुटेबल कोड स्टेटमेंट 5।
अपेंड कराना है। क्या अपेंड कराओगे? ये वाला वेरिएबल, दैट मीन्स REC। लास्ट में मुझे क्या करना है? चूज द फंक्शन नेम दैट शुड बी यूज्ड इन ब्लैंक स्पेस ऑफ लाइन मार्क्ड स्टेटमेंट टू क्रिएट द डिजायर्ड फाइल। अब वो आपकी फाइल क्रिएट हो रही है, तो दैट मीन्स अब देखो यहाँ पर आपका आउटसाइड द लूप है, तो दैट मीन्स मैं सारी की सारी रोज एक साथ एंटर करा रही हूँ। ये ऊपर लिस्ट भी ले ली, तो दैट मीन्स ये आपका इन्होंने कौन सा कंसेप्ट यूज कर लिया? नेस्टेड लिस्ट का। नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट यूज हो रहा है। आउटसाइड फॉर लूप सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहे हो, तो राइट रो फंक्शन नहीं आएगा बच्चे, राइट रोज फंक्शन आएगा। ये चीज ध्यान रखना। क्लियर हो गया? CSV की फुल फॉर्म है मेरे पास कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं देखें। बस ये लास्ट आई थी, दिस इज द लास्ट वन बेटा। ठीक है, चलो। रंजन कुमार ऑफ क्लास 12 की राइटिंग का कोड और दिस, इसको कंप्लीट करना है। विच विल कंटेन यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर सम एंट्रीज, ही हैज रिटन द फॉलोइंग कोड। आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इंपोर्ट, नेम द मॉड्यूल ही शुड इंपोर्ट। कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करेगा वो? CSV मॉड्यूल। नेक्स्ट है मेरे पास इन विच मोड रंजन शुड ओपन द फाइल टू ऐड डाटा इन द फाइल। अब देखो यहाँ पर ना वाइल लूप तो कहीं पर यूज नहीं हो रहा, बट मैं ये सारे रिकॉर्ड्स एंटर करा रही हूँ। तो बेस्ट मोड मेरे पास ना राइट की जगह कौन सा होना चाहिए? ए, दैट मीन्स अपेंड मोड, राइट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 3 टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। रीड द डेटा है ना, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन होता है? रीडर फंक्शन। फिल इन द ब्लैंक इन लाइन 4 टू क्लोज द फाइल। फाइल को क्लोज करने के लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है? क्लोज फंक्शन। अगर फाइल हैंडल क्वेश्चन में ना गिवन हो ना, तो जब आपने फाइल क्रिएट करी है यही वाला फाइल हैंडल लोगे, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास राइट द आउटपुट ही विल ऑब्टेन व्हाइल एग्जीक्यूटिंग लाइन 5। अब आपने क्या करा? रीड CSV फाइल, दैट मीन्स अब आपको आउटपुट बताना है। ठीक है, आपने क्या करा? CSV फाइल में अर्जुन और ये उसका पासवर्ड, अरुणिमा उसका पासवर्ड और ये और उसका पासवर्ड कर दिया एंटर। CSV फाइल में डेटा आ गया। अब मैं इसको एक एक रो करके ना राइट करा रही हूँ। यूजर नेम और पासवर्ड ये सारी चीजें मैंने एंटर करा ली। ठीक है, फॉर रो इन न्यू फाइल ऑर्डर में 0 और 1 इंडेक्स का क्या करा रही हूँ? डिस्प्ले करा रही हूँ। तो अर्जुन और 1 2 3 4 5 6 अरुणिमा और ये है ही दो वैल्यूज, ये 0 इंडेक्स पर होगा, ये 1 इंडेक्स पर होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आउटपुट। क्या ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? इज इट क्लियर? फटाफट से बता दो। हाँ, अपेंड को आप विद इन कोट्स लिखना। मैंने क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि यह फिल इन द ब्लैंक्स के पहले ही कोट्स गिवन है मुझे, इसीलिए। वन टाइम सिलेबस डिस्कशन करवा दो। सिलेबस डिस्कशन क्या चाहिए वीरचा? ऑलरेडी हो चुका है बच्चे, सिलेबस वीडियो बना दी है। फटाफट से बता दो, क्या सभी बच्चों को यहाँ तक ये चीज क्लियर है? इज इट क्लियर? बेटा फटाफट से बता दो जरा। कोई डाउट? 2.5 आवर की क्लास हो गई आज आप लोगों की। अब फाइल हैंडलिंग आ गया अच्छे से समझ में। थैंक यू सो मच, दैट्स ग्रेट नयन गुप्ता। यही हमारा मेन मोटिव था कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, क्लास बेशक थोड़ी सी लंबी गई हो, रिकॉर्डेड वाले तो 2x पर देख भी लेंगे, बट हाँ आपको समझ आना चाहिए। लास्ट वाले में कहाँ डाउट है ऋषिका? हाउ मेनी मोड्स आर देयर इन? हाँ, राइट, रीड और अपेंड 3 मोड्स हैं ऋषिका, सॉरी निहारिका चौहान। लास्ट वाला पार्ट कहाँ पर डाउट है? लास्ट वाले पार्ट में आपको इसका आउटपुट बताना है ऋषिका। इसमें देखो, जब मैं ऐड CSV फाइल, मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, इसको मैं कॉल कर रही हूँ। अर्जुन ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। अपेंड मोड में फाइल ओपन करी थी ना, तो ये मेरी फाइल में चला जाएगा, राइट। और ये यूजर नेम और पासवर्ड विदाउट कोड्स है, यहाँ से मैं पास कर रही हूँ।
जब मैं ऐड CSV फाइल फंक्शन कॉल कर रही हूँ तो मैं ये यूज़र नेम पासवर्ड पास कर रही हूँ लिस्ट की फॉर्म में, और आउटपुट मुझे ये इसका बताना है रीड CSV फाइल जब मैं कॉल कर रही हूँ लाइन 5। तो मैं यहाँ से डेटा को रीड कर रही हूँ और एक एक रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, रो 0 रो 1, दैट मीन्स 0 इंडेक्स और 1, फिर ये 0 इंडेक्स ये 1 इंडेक्स, इनकी वैल्यूज़, ये 3 वैल्यूज़ यूज़र नेम पासवर्ड की, ये मैं डिस्प्ले करा रही हूँ। क्लियर? पिकल मॉड्यूल सिर्फ बाइनरी फाइल में यूज़ होता है। यस जतिन जी, पिकल मॉड्यूल सिर्फ बाइनरी फाइल में रीड होगा। हाँ अर्जुन तोमर, आपका ये बिल्कुल इनफ रहेंगी रॉकिन बोर्ड सीरीज़ की सारी वीडियोस, बट प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आपको समझाए हैं। ठीक है, तो अब आप सभी बच्चों के सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, राइट? और आज का जो सेशन था काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप सभी व्यूअर्स के लिए। आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। कल हम मिलेंगे, दैट इज़ ओके, कल 23 मार्च है, दैट इज़ 4 PM। कल हम मिल रहे, कल 22 मार्च है ना, चलिए सॉरी। तो कल हम कर रहे होंगे वन शॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स प्लस कुछ PYQs हम कल करेंगे, बाकी बचे हुए PYQs हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा, जो क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी जा रही थी वो स्मॉल हो जाएगी, प्लस अगर कहोगे तो सारा प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करेंगे, अगर कहोगे कि मैडम सिर्फ पेन से लिख करके दिखा दो तो वैसे कर देंगे। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग डाटा स्ट्रक्चर अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यस ऋषिका, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के नीचे आपका कमेंट मुझे मिलना चाहिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट ऋषिका आज। ठीक है, हमेशा लाइव आते हो बट कमेंट नहीं करते हो, भाग जाते हो, है ना। चलो, तो बाकी स्टूडेंट्स भी जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं प्लस जो लाइव है हमारे साथ जो अब तक बैठे हुए हैं, मेक श्योर आप वीडियो को यहाँ से लाइक करके जाओगे, कमेंट ज़रूर बताना, बिकॉज आप लोगों के कमेंट से मुझे जितना मोटिवेशन मिलता है वो और किसी चीज़ से नहीं मिलता। मेक श्योर टू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस बच्चों जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप भी कमेंट करके जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर माई 100K सब्सक्राइबर्स। आई डोंट नो आप उसे कब कंप्लीट करोगे, बट स्टिल प्लीज़ शो योर सपोर्ट, राइट? So see you tomorrow at sharp 4 PM, and tomorrow we'll be doing the one shot of data structure, right? So see you tomorrow at sharp 4 PM. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, see you tomorrow. Bye bye.